जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगातार चल भी रहा है और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की सूचना भी मिल चुकी है। तो उसी कड़ी में बात करेंगे दोस्त। तो हमने आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमने एक नई श्रृंखला का आगाज़ किया था, जिस श्रृंखला का नाम क्या था, हम सफ़र सीरीज। इस श्रृंखला के माध्यम से आप ये जानेंगे अभी जो 2-4 पेपर आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के हुए, इसमें कैसे कैसे प्रश्नों का संकलन आया है, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं जो आपके भी एग्जाम में, आपके भी शिफ्ट में ऐसे एग्जाम से क्वेश्चन में सामना हो सकता है। तो आप यदि अभी तक नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पूरी क्लास को दमदारी के साथ आप अपने इत्र में सगे सहपाठियों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताते रहिएगा कि आज की इस श्रृंखला के आपके कुल कितने प्रश्न सही हो पाए, क्योंकि इस श्रृंखला में हमने 2 प्रकार के प्रश्नों का समावेशन किया है। एक जो इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं और जो आपको थोड़ा सा एग्जाम में परेशान करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का भी संकलन हमने इसमें करने का प्रयास किया है। चलिए देर ना करते क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे। पहले तो आपको प्रश्न की भाषा को समझना, भाषा को समझने के बाद आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कहती है, पढ़ते जरा। करा शब्द, एक शब्द दिया जा रहा अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द क्या है, फॉर्मेट्स में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ स्वर और व्यंजन की बात कर रहा है तो बता दें भैया कि स्वर की संख्या कितनी होती है अंग्रेजी वर्णमाला में, 5 कौन से स्वर होते, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 आपके स्वर कहलाते। इनके अलावा बाकी जो शेष लेटर है, जो वर्ड है, वो व्यंजन कहलाते। तो 2 चीजें यहाँ करने की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। पहला काम स्वर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर में हमें एक जोड़ देना है और कह रहा जो भी व्यंजन आ रहे हैं, व्यंजन में क्या करना है, प्रत्येक व्यंजन को उसकी ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इसका मतलब क्या करना भैया, व्यंजन से -1 कर। अब शब्द क्या था, शब्द यफ, ओ, फिर आर, यम के बाद ए, फिर टी और यस है। अब हम जानते भी कि यफ हमारा इस 5 में नहीं था, तो यफ हमारा व्यंजन और व्यंजन से -1 करना, तो यफ की वैल्यू 6 से घटाएंगे 1, 5 में कौन सा लेटर में, ई। अब ओ हमारा स्वर है, स्वर में तो हमें 1 जोड़ना, ओ किस में बदल जाएगा, पी में। आर पुनः हमारा व्यंजन है, -1 करेंगे तो 18 से 1 घटाएंगे 17 और 17 का मतलब क्या होगा बी, क्यू। यम आपका व्यंजन है, यम से 1 घटाएंगे तो यम के पहले कौन सा लेटर आएगा, यल आएगा। ए आपका स्वर है और स्वर में 1 जोड़ना तो 1 किसमें बदल गया, बी में बदल गया। टी आपका व्यंजन है और व्यंजन से -1 करना तो क्या हो जाएगा, यस। और यस आपका क्या है, व्यंजन है, व्यंजन से -1 करना तो क्या हो जाएगा, आर। आगे देखिए फिर पूछा क्या गया, करा इस प्रकार बनने वाले अक्षर समूह में कितने स्वर है। हमें बताना है कि जब ये परिवर्तन हम करते हैं तो इसमें कुल कितने स्वर दिखाई दिए। तो ए हमारा 1 स्वर है, पी हमारा व्यंजन, क्यू व्यंजन, यल व्यंजन, बी व्यंजन, यस व्यंजन, आर व्यंजन। तो कितने स्वर दिखाई दे रहे, केवल 1 स्वर दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 ही स्वर दिखाई दे रहा है। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं भैया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यानी यदि किसी सीरीज में अल्फाबेटिकल की बात करते हैं, ABCD की बात करते हैं, ये मिलते हैं, और यदि सिंबल की बात करते हैं और नंबर की बात करते हैं, यदि किसी श्रृंखला में ये तीनों चीजें आपको मिलती है तो उसी को कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब क्वेश्चन की भाषा क्या कहता है, पढ़ते हैं। करा यदि श्रृंखला से सभी अक्षर हटा दिए, किसकी बात कर, अभी अल्फाबेट यानी अक्षर की बात कर रहा है। कर यदि श्रृंखला से सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 5वां होगा। क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा भैया। कहा गया यदि इस पूरी श्रृंखला से सभी अक्षर को हटा दिया जाए, यानी ये के गायब हो जाएगा, ओ गायब हो जाएगा, इसके बाद यल गायब हो जाएगा, यक्स भी आपका हटा दिया जाए, जेड, आर, एफ, एन, क्यू और एन को गायब कर दिया जाए। फिर क्या कह रहा है कि बाएं से 5वां, बाया छोर ये है पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवें पे क्या रहा भाई? कॉपीराइट आ रहा है, तो हमारा राइट उत्तर क्या होगा? कॉपीराइट। और कॉपीराइट है कहां पर भैया? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या है। क्वेश्चन शानदार है, जबरदस्त है, तो आप एक बार प्रश्न की भाषा को पहले पढ़िए कि भाषा में आखिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन की भाषा कुछ इस प्रकार दी जा रही है, कह रहा है एन कामा डी कामा एल कामा एम ओ और बी और टी की ऊंचाई अलग अलग है। आगे क्या बोला गया भैया? कह रहा डी केवल दो व्यक्तियों से छोटा है, यानी डी के बारे में क्या बोला जा रहा भैया? कि डी दो व्यक्तियों से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि डी से बड़े दो व्यक्ति हैं, तभी तो डी दो व्यक्तियों से छोटा होगा। आगे की लाइन में बोला गया डी और बी के बीच केवल तीन व्यक्तियों की ऊंचाई है। क्या बोला जा रहा आगे भैया? कि डी और बी के बीच तीन व्यक्तियों की ऊंचाई है। अब डी इधर हो चुका, तो 1 2 3 और यहां पर कौन होगा? बी, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया कि डी और बी के बीच तीन व्यक्तियों की क्या भैया? ऊंचाई है। आगे देखिए फिर कह रहा है केवल दो व्यक्ति ओ से छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि यदि इधर से क्रम की बात करते हैं तो क्या बोला गया? केवल दो व्यक्ति ओ से छोटे हैं, अर्थात ओ कहां पर बेस? तीसरे नंबर पे आपका ओ हो गया। आगे बोला गया और यन से छोटे हैं। ठीक है, आगे चलते भैया। करे केवल यम कामा यन से लंबा है। क्या बोला जा रहा भैया? केवल यम कामा यन से लंबा है। केवल यम कामा यन से लंबा है। यम किससे लंबा बोला जा रहा भैया? करे केवल यम यन से लंबा है। यन से लंबा, तो यम और यन का यहां पे हो गए। आगे की लाइन में बोला गया टी कामा यल से लंबा है। टी यल से लंबा है। टी लंबा है, किससे लंबा भैया? यल से, तो यल आपका यहां पे हो गया। अब पूछा क्या गया? देखिए कर दूसरा सबसे छोटा कौन है? तो दूसरा सबसे छोटा हमें कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है? यल दिखाई दिया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? यल। और यल है कहां पर भैया? ऑप्शन नंबर बी में यल दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा क्या कहती है? पढ़ते हैं एक बार। करा संख्या, कुछ संख्याएं दी जा रही, संख्या क्या है? पढ़ते हैं। 6 कामा 1 कामा 4 कामा 7 3 8 5 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं है। आरोही क्रम, कौन सी क्रम की बात कर रहा भैया? आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति क्या रहती भैया? अपरिवर्तित। ध्यान दीजिएगा, दो प्रश्न पूछे जाते, एक तो परिवर्तित पूछ लेता और एक अपरिवर्तित। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा भैया आपसे? अपरिवर्तित पूछा गया। तो सबसे पहले संख्या क्या लिखते हैं? 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद 8 दिया गया और 8 के बाद 5 है। आगे आरोही क्रम की बात करा तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम की बात किया गया है तो सबसे पहले क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई दिया? 1, तो 1 यहाँ पे हो गया। 1 के बाद आपका 2 नहीं दिखाई दिए, तो 2 के बाद क्या हो जाएगी भाई? 3, 3 के बाद नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4, 4 के बाद 5 होगा और 5 के बाद 6 होगा और 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद क्या हो जाएगी भाई? 8। ये आरोही क्रम हो गया और हमसे पूछा गया मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। अब हम देख रहे भैया ऊपर 6 है, नीचे 1, तो यानी ये परिवर्तित हो गया, लेकिन 4 अभी भी तीसरे स्थान पे था, पहले भी तीसरे स्थान पे था, तो ये अपरिवर्तित है। 7 5 बन गया, 3 6 हो गया, 8 7 हो गया, तो केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका स्थान क्या भी अपरिवर्तित। तो हमारा उत्तर क्या होगा? राइट बी है डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और हमें बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा क्या कहती है? पढ़ते हैं जरा एक बार भाषा को। भाषा कुछ इस प्रकार दी जा रही है, जी कामा एच आई जे एम एन और ओ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आपको बता दे दोस्त, तो जब भी उत्तर की ओर बैठने की बात होती तो हमारा लेफ्ट और राइट हमारे अनुसार होता है, लेकिन यदि व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर हो जाता है तो लेफ्ट और राइट हमसे क्या होता है? बिल्कुल विपरीत होता, अलग होता। यानी उत्तर की ओर बैठे। आगे क्या बोला गया? अब कितने लोग हैं? काउंटिंग कर लेते भैया। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोगों को बैठाना, एक पंक्ति में बैठाना, 7 स्थान बना लेते हैं। 1 2 3
4 5 6 और ये 7 लोग हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, कह केवल जी जे के बाईं ओर बैठा है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कह रहा केवल जी जे के बाईं ओर बैठा है, तो जे को हमें यहां बैठाना हो और जे का बाईं ओर कौन बैठा, भैया जी बैठा है, क्योंकि कहा गया केवल जी जे के बाईं ओर बैठा है। आगे देखिए फिर क्या दिया गया, कह रहा जी और यच के बीच केवल 4 लोग बैठे। क्या बोला जा रहा भैया कि जी और यच के बीच 4 लोग बैठे, तो जी यहां पर हो चुका, तो 1 2 3 4, तो यच कहां पर होगा भैया, इस स्थान में। आगे पुनः पढ़ते हैं, करयन यन और आई के बीच केवल ओ बैठा। अब यहां 2 पॉसिबिलिटी बन रही भैया, करयन और आई के बीच में कौन बैठा, केवल ओ बैठा, और हो सकता है आई इधर हो जाए, ओ बीच में ही रहे और यन आपका इधर हो। तो यहां 2 कंडीशन बन रही। आगे पढ़ते हैं, कर और यन यच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहां से इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, करा यन कामा यच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अर्थात यन यहां पर नहीं हो सकता, तो जब यन नहीं हो सकता तो आई होगा, और आई हो गया तो ओ यहां पर होगा, और यन आपका यहां पर हो गया। अब देखते हैं कौन सा लेटर बचा है, तो अभी हमने यम का प्रयोग नहीं किया, तो यहां पर कौन बैठा, भी यम बैठा है। अब हमसे पूछा क्या गया, कर सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, राइट एंड की बात करें तो दायां छोर कौन सा होता भी है, ये कहलाता है दायां छोर। ये कौन सा छोर है, दायां छोर, और ये कहलाता है बायां छोर। तो हमसे क्या पूछा गया कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, तो सबसे दाईं ओर कौन सा बैठा भी, यम बैठा है, तो राइट उत्तर क्या होगा, यम। और यम है कहां पर भैया, ऑप्शन नंबर 3 में ही यम दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। और आपको बता दें दोस्त, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल भी रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, खास करके रेलवे के एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि यह टाइप आपका रेलवे का फेवरेट बन चुका है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका भी जानते रहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन की भाषा, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को परसेंटेज और है से बदलना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध है वही समानुपात के दाईं ओर भी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमसे पूछ रहा है कि इस हैज के स्थान पर और इस परसेंटेज के स्थान पे हम ऐसे किस विकल्प का प्रयोग करें कि जो लॉजिक हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं वही लॉजिक हमारा राइट साइड में भी मिल जाए। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लेटर ध्यान देना कि अब यहाँ जेड दिखाई दिए, बाकी 3 ऐसे विकल्प है जहाँ से वाई से शुरुआत है, तो थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है क्या कि वाई से रिलेट करके दिया गया। अब हम जाते हैं भैया कि C की वैल्यू को हम 3 भी लेते हैं और C की वैल्यू का प्रयोग हम 29 में करते हैं, तो यानी हमें C को 29 मान के चलना है। अब हम 29 मानेंगे तो यदि Y की वैल्यू हम रखते हैं तो Y 25 है, और 25 से 29 हुआ तो कितने की वृद्धि भैया, 4 की वृद्धि दिख रही। आगे राइट में भी हमें देखते हुए चलना। अब यदि यन है तो यन में भी 4 की वृद्धि करें तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब पहला लेटर तो हमारा काम चल गया, दूसरा चेक करते हैं भैया, यफ 6 है और 6 से यहाँ 10 हुआ, वृद्धि कितने की भी, 4 की वृद्धि। तो यहाँ पर 21 है, 21 में 4 जोड़े, 21 4 25, 25 का मतलब वाई, और वाई भी हमें चाहिए। आगे पुनः बढ़ते हैं, यल आपका 12 है, 12 में 4 जोड़ा गया 16 हो गया, तो भी यहाँ पर 1 है और 1 में 4 जोड़ेंगे 5, और 5 का मतलब ई। तो यहाँ पर आर वाई ई दिख रहा है, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, आर वाई यहाँ भी आपको दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर वाई एफ यल है और यहाँ तो जेड से, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो राइट उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी। यानी सिंपल सा काम हमने किया है कि हर लेटर में हमने 4 की वृद्धि किया है। y की वैल्यू है 25, और यदि 25 में हम 4 जोड़ेंगे 25 4 29, c की वैल्यू हमने कभी 29 भी लेते हैं। आगे f दिया गया, f का क्रमांक 6 है, और 6 में यदि हम 4 जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा। यल 12 है, 12 में 4 जोड़ेंगे 12 4 16 हो जाएगा। उसी प्रकार हमें भी यहाँ 4 की वृद्धि करनी है, तो 14 4 18 हो गया, 21 4 25 हो गया, 1 और 4 क्या हो गया आपका 5 हो गया, और राइट उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कह रहा है एक विशेष कूट भाषा में एक शब्द दिया जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कह रहा है एक कूट भाषा में एक शब्द क्या है, फेयर को लिखा जा रहा 3 7 एक छाक के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और कह रहा ARID को 3 1 6
9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कह रहा दी गई भाषा में हमें डी के लिए कूट क्या होगा। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉमन हमें लेटर ढूंढना है, तो यहाँ पर ए है और ए आपका यहाँ भी दिखाई दिया, आगे आर भी यहाँ पर दिया गया और आर भी यहाँ पर दिखाई दिया, आई भी यहाँ पर दिख रहा है और आई भी आपका यहाँ पर दिख रहा है। अब हम देख रहे भैया कि लेटर में 3 लेटर कॉमन है, तो कोड वाली संख्या में भी 3 कॉमन होगा। तो यहाँ देखिए 3 आपको दिखाई दी, यहाँ भी 3 है, आगे 1 भी यहाँ पर दिख रहा और 1 यहाँ भी दिखाई दिया, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर दिखाई दिया। अब यहाँ पर डी बचा और कोड में क्या बचा है, नंबर वाले कोड में 9 बचा है। तो हम आसानी से बता सकते हैं डी का कोड क्या होगा 9, और 9 है कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा क्या कहता है, पढ़ते हैं। करा एक विशेष कूट भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या है, ड्रीम्स कम ट्रू को क्या लिखा जाता है, एमपी टीवी केओ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और आगे कम ऑन टाइम को यूके केओ जेबी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कह रहा दी गई कूट भाषा में हमें किसका कूट बताना, भाई कम का कूट बताना। अब हमें इस शब्द का यदि कूट बताना है तो हमें इस शब्द को कॉमन में ढूंढना होगा। तो ड्रीम्स कम ट्रू, यहां पर हमें भैया कम दिखाई दिया। अब दूसरे वाले में देख रहे तो यहां भी हमें कम ही दिखाई दिया। अब यदि एक ही शब्द कॉमन है तो जो भी कूट किया जा रहा है उस कूट में भी कोई एक ही कूट कॉमन होगा। यहां पर एमपी है, इसमें तो एमपी नहीं है, लेकिन के ओ यहां पर भी दिखाई दे रहा है और के ओ यहां भी दिखाई दिया। यानी आसानी से हम कह सकते भैया कि कम का कूट क्या होगा, के ओ होगा, और के ओ है कहां पर भैया, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि आपको इस श्रृंखला के कुल कितने प्रश्न सही हो पाए। अभी शुरुआत के कुछ प्रश्न को थोड़ा सा आसान रखा गया, आगे के प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आगे भी आप श्रृंखला में लगातार बने रहिएगा और आप लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि इस पूरी सीरीज से आपके कुल कितने प्रश्न सही हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस पूरी श्रृंखला में बात करते हैं, आपके पेपर की बात करते हैं तो 3 लेवल के पेपर बनाए जाते हैं। पहला तो इजी होता है, थोड़ा सा फिर मॉडरेट होता है, और थोड़े ऐसे भी क्वेश्चन 1-2 मिल जाते हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं। तो 3 स्तर को हमने ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को बनाया है। तो अभी शुरुआत में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ईजी दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ेगा आपको पता भी चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या हो। अब जो बच्चा पहली बार क्वेश्चन को ये देखेगा वो इतनी बड़ी लाइन को पढ़ने का प्रयास करेगा। तो आपको बता दें मित्र, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ऊपर की पूरी लाइनों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कहने का सिंपल सा है तरीका कि यहाँ पर 2 सेट दिखाई दिए और आपको इन दोनों सेट को ही समझना है। इस सेट के समान आपको बताना दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो ऊपर दिए गए समुच्चय या सेट के समान ही तर्क का क्या कर्तव्य है, आंसर। ये पूरी लाइन में यही सारी बातें बताई जाती हैं और एग्जाम में हमारे समय को बर्बाद करने के लिए इसको ध्यान दिया जाता है। तो हम ऐसे लाइन को बिना ही समय बर्बाद किए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं भैया। अब हमारे पास दिखाई देता है भैया कि बीच में यहाँ तो नंबर बड़ा बड़ा है, लेफ्ट और राइट में नंबर छोटा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट ये मिलता है कि छोटे नंबर का ही प्रयोग करके बड़ा नंबर बनाया जाता है। अर्थात इस 34 और 7 के साथ हम ऐसी क्या प्रक्रिया अपनाएं कि वह नंबर क्या बन जाए, 108 बन जाए। और वही लॉजिक हमें 33 और 23 के साथ करना है ताकि 121 बन जाए। सबसे पहला काम, यदि 34 में हम 3 का गुणा करते तो 3 चौक 12 के 2 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 1 10 102 हो जाएगा। यहाँ पे तो भैया 108 चाहिए और यदि इस तीसरी संख्या से हम -1 कर दे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा और 6 यदि हम जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 108। अब यदि यहाँ लॉजिक सही है तो इस लॉजिक से दूसरा भी समुच्चय हमारा वेरीफाई होना चाहिए। तो 33 यहाँ पर है, यदि 3 का गुणा इसमें किया तो भैया हमें भी यहाँ 3 का गुणा करना है, प्लस क्या करना है आगे, तीसरी संख्या क्या है यहाँ पर 23 और 23 से हमें क्या करना भाई -1 करके जोड़ना है क्योंकि 7 से हमने क्या किया था -1। अब 33 यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा, 99 होगा और 23 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 होगा। आगे इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 121। यानी लॉजिक मिल चुका। अब हमें बताना दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें यही लॉजिक अपनाने पर आपका विकल्प मैच हो जाए। अब देखते भी यहाँ पर यदि हम 12 को लेते भी तो 12 3 36 होगा और 36 में यदि हम 22 जोड़ेंगे तो भैया हमारा 62 नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है भाई 48,
यदि 48 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 अठे 24 के 4 हो जाएगा और 3 चौक 12, 2 14, 144 हो गया। आगे तीसरा नंबर क्या है 4, और 4 से 1 कम करना, तो 4 से 1 कम करेंगे तो क्या होगा 3, और यदि 144 में 3 जोड़ेंगे तो 147, यहाँ बीच में 147 दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका डायरेक्शन टेस्ट का मिल चुका है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा को पढ़ते हैं। करा विदित बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप बेसिक जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा आप वैसे वैसे चलते जाइए, या ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट में भी लगा सकते हैं। तरीका सिर्फ इतना है कि 4 मेन डायरेक्शन होती है, हमें उसी डायरेक्शन को लिखना है। सबसे पहले दिशा कौन सी होती है, उत्तर, उत्तर के बाद पूरब, पूरब के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद क्या भैया पश्चिम। हमने 4 मेन डायरेक्शन को लिख लिया है। आगे क्या बोला गया, करा विदित बिंदु ए से शुरू करता और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता। दक्षिण की ओर बात करा 7 किलोमीटर, तो दक्षिण के नीचे हमने भैया 7 किलोमीटर लिख दिया। आगे बोला गया फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब ये दक्षिण का बायां बात करेंगे तो दक्षिण का बायां कौन सा, पूरब, और कितना जाता भाई 5, तो हमने 5 लिख दिया। आगे बोला गया 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता, फिर कह रहा बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता। पुनः बाएं मुड़ने की बात करें, पूरब का बायां उत्तर की ओर जाएगा, और कितना दिया कि भाई 9 किलोमीटर, तो हमने 9 लिख दिया। आगे फिर बोला गया फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता। अब बाएं पुनः मुड़ने की बात करें, उत्तर का बाएं इधर तो है नहीं, तो वो जाएगा किधर भाई पश्चिम की ओर, कितना जाता भाई 8 किलोमीटर। आगे फिर बोला गया वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु पी पर रुक जाता है। आगे बोला गया वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, अब यहाँ पे बैठा है, यदि पश्चिम की ओर बाएं मुड़ने की बात तो यहाँ पर, और कह रहा बिंदु पी पर रुक जाता है, यानी ये बिंदु कौन सा बे, बिंदु पी है। हमसे पूछा गया कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। अब हम जानते भी हैं कि अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर कट जाते हैं, तो भी 7 और 2 9 हो गए, भी 9 से उत्तर 9 से दक्षिण कट गया। यहाँ पूरब में 5 है, भी पश्चिम में 8 है। यदि पुनः उसी स्थिति पे जा रहा है तो यहाँ पर 3 किलोमीटर चलना होगा, और 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाना होगा, पूरब की ओर। तो देखते विकल्प में कहा, तो ऑप्शन नंबर डी में ही दिखाई दिया 3 किलोमीटर पूरब की ओर, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी बेसिक भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं डायग्राम बना के। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा क्या कहती है, पढ़ते हैं। करा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार क्या बनाते, एक समूह बनाते, एक पेयर बनाते हैं। करा कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब है इस 4 विकल्प में से 3 विकल्प किसी तर्क के आधार पर, किसी लॉजिक के आधार पर समान है और वह एक ग्रुप बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। कोई ऐसा विकल्प है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है और हमें उसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अब सबसे पहला काम हम पहले लेटर को देखते भी हैं। यहाँ x 24 से भी 22 है, कितने की कमी दिख रही है, -2 की कमी। टी आपका 20 से R 18 है, यहाँ भी -2 की कमी की गई। 5 से 4 भी -1 की कमी किया गया और 23 से 21 से -2। हम देख पा रहे हैं कि बाकी विकल्प में तो पहले और दूसरे लेटर में 2 की कमी किया गया, लेकिन तीसरा ऑप्शन ऐसा जहां पर 1 की कमी किया गया, तो यही हमारा समूह से भिन्न हो गया। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा पढ़ते करा, यदि संख्या एक संख्या दी जा रही, संख्या में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाए, यानी इवन नंबर की बात करा कि जो भी इवन नंबर है, जो भी सम संख्या है, करा प्रत्येक सम संख्या में कितना जोड़ना है, 2 प्लस करना है। लेकिन करा जो ऑड नंबर है, जो विषम संख्याएं हैं, उससे हमें क्या करना भैया, -1 करना है, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि विषम से 1 घटाया जाए। अब संख्या क्या है, पहले संख्या लिखते 6 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9 और 9 के बाद 2, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 7।
कर प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, विषम में से 1 घटाए। अब 6 हमारा क्या भाई इवन नंबर है, सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अब हमें सम में क्या करना भाई 2 जोड़ना, तो 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 क्या हो जाएगा 8। आगे 1 दिया गया, 1 तो विषम है, विषम से 1 घटाना, 1 से 1 घटाएंगे 0। 5 भी आपका विषम है, 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। 9 भी आपका विषम है, 1 घटाना तो क्या हो जाएगा 8। 2 आपका इवन नंबर है सम, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 इवन नंबर है, 2 जोड़ेंगे 6, और 7 आपका भी क्या है विषम है, 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब आगे देखिए क्या बोला गया, करा इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले 2 अंकों का योग। क्या बोला जा रहा है अभी बाईं ओर से, तो बायां छोर कौन सा भैया, ये कहलाता है बायां छोर। ये बायां छोर और ये कौन सा छोर है भैया, दायां छोर। तो करा बाईं छोर से पहले 2 अंकों का योग। अब पहले 2 अंक कौन से दिखाई दे भैया, एक अंक 8 दिख रहा, अगला अंक 0। कर इनका योग कितना होगा, यदि 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 8 होगा। और देखते 8 है कहां पर, तो 8 ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या हो। अच्छा प्रश्न है, भाषा के ऊपर आधारित प्रश्न है, तो सबसे पहला काम आपको भाषा को समझना होगा। भाषा को समझने के बाद ही आप ऐसे क्वेश्चन के उत्तर दे सकते हैं। क्या करें, क्वेश्चन की भाषा पढ़ते हैं। करा ABCD और E नाम के 5 लोगों में प्रत्येक एक निश्चित आयु है। आगे बोला गया C की आयु D की आयु की 3 गुनी है। आगे बोला गया A की आयु 3 है, D की आयु E की आयु की आधी है, B की आयु A की आयु की 2 गुनी है। यदि E की आयु B की आयु की 4 गुनी है तो C की आयु कितनी। ऐसे क्वेश्चन को लगाने का सिंपल सा तरीका, आप पूरी भाषा में, पूरे प्रश्न की भाषा में आप ये जानो कि किसकी एज दी गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A की आयु कितना बोला गया, 3 है। तो सबसे पहला काम आपको यही से कहानी को शुरू करना है, यानी A की आयु 3 वर्ष दी गई। अब हमें देखना है आगे के प्रश्न में कि किसका रिलेशन A के साथ दिया गया, वही लाइन हमें पढ़नी। तो यहां देखेंगे भैया, यहां दिया गया कि B की आयु A की आयु की 2 गुनी है। अब B की आयु हमें बतानी है, तो B की आयु क्या बोला गया, A की आयु की 2 गुनी है। और यदि A 3 है तो B कितना होगा, 3 का 2 गुना 6 होगा। तो यहाँ पर B 6 हो गया। अब देखते हैं B की लाइन के साथ कौन सी लाइन जुड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि B की लाइन किसके साथ जुड़ी, यहाँ पर दिया गया है यदि E की आयु B की आयु की 4 गुनी, यानी E के बारे में बचाया है। E के बारे में क्या बताया जा रहा है भैया, E के बारे में कहा गया कि E की आयु B की आयु की 4 गुनी, और यदि B 6 है तो 6 का 4 गुना कितना होगा, 6 चौक 24। तो यानी E की आयु हो गया 24। आगे देखते हैं, अब E की आयु के साथ किसकी आयु जुड़ी है, तो यहाँ देखें करा D की आयु E की आयु की आधी, यानी D की एज के बारे में बताया जा रहा है। D की एज के बारे में बताया गया, और क्या बताया जा रहा है कि यह E की आयु की आधी है। और यदि E आपका 24 साल है तो इसका आधा कितना हो गया, 12 साल। आगे पुनः बढ़ते हैं, करा C की आयु, यहाँ देखिए करा C की आयु D की आयु की 3 गुनी है। अब हमें C की आयु बतानी है। C की आयु करा D की आयु की 3 गुनी, ये 12 है और इसका 3 गुना कितना होगा, 12 3 36। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि C की आयु कितनी है, और C की आयु हमें दिखाई दे रहा है 36। अब देखते हैं ये 36 कहाँ पर है भैया, तो 36 ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन केवल भाषा के ऊपर आधारित होते हैं, आपको केवल एक कड़ी पकड़ना होता है, उसी कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन की भाषा पढ़ते हैं। करा निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला को देखिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा गणना बाएं से दाएं की जाएगी। अब आगे भाषा क्या बोलता है, कह रहा ऐसे कितने प्रतीक हैं, किसके बारे में बात करें, सिंबल के बारे में, प्रतीक के बारे में। तो पहले प्रतीक लिख लेते हैं। कह रहा ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, यानी प्रतीक के पहले नंबर आना चाहिए, यानी कोई संख्या आनी चाहिए, संख्या। आगे फिर क्या बोला गया,
और ठीक बाद में एक संख्या हो, यानी बाद में भी क्या हो भैया एक संख्या। तो कहने का मतलब भैया सिंपल सा है कि हमें ऐसे सिंबल का चयन करना इस पूरी श्रृंखला से जिसके लेफ्ट में भी नंबर हो और राइट में भी क्या हो भैया नंबर हो। तो हमें देखना है इस पूरी श्रृंखला में ऐसे सिंबल हैं कितने। अब यहाँ तो सिंबल दिखाई दे, पहले तो संख्या लेकिन बाद में तो प्रतीक है, तो ये आप नहीं लेंगे। आगे देखते हैं भैया प्रतीक के बारे में चाहिए, तो यहाँ पर आप एक प्रतीक देख पा रहे हैं, इंटरसेक्शन का आपका है, इसके पहले भी नंबर है और बाद में भी नंबर है। आगे पुनः बढ़ते भैया संख्या में चाहिए लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं एक प्रतीक आपको दिखाई दिया और आगे भी आपकी संख्या, पहले भी संख्या है। आगे पुनः बढ़ते हैं इसी के आगे, तो यहाँ पर भी एक प्रतीक दिखाई दिया जो बीच में है और लेफ्ट और राइट में क्या है नंबर। तो कुल ऐसे कितने हैं भैया 3, और 3 है, तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा 2 से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा क्या है, पढ़ते हैं। करा निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। तो पहला काम तो श्रृंखला हमें लिखनी है। 52 है, 52 के बाद क्या भी प्लस, और प्लस को किस में बदलना, बोला गया कि प्लस को माइनस में बदलना और गुणा को भी भाग में बदलना। तो प्लस आया, प्लस को किस में बदलना, माइनस। कितना है 2, तो 2 लिख दिया गया। आगे गुणा, और गुणा किस में बदलेगा, भाग, तो भाग को हम बटे में भी लिख सकते, बटे कितना हो गया 3। आगे भाग है और भाग को किस में बदलना, गुणा में, कितना दिया गया 6, तो 6। आगे माइनस का चिन्ह है और माइनस के स्थान पे क्या होगा, प्लस होगा, कितना भी है 42, तो 42 हो गया। आगे प्लस दिया गया, प्लस के स्थान पर क्या होगा, माइनस होगा, तो -11 हो गया। गुणा के स्थान पे भिन्न होगा बटे, तो बटे 3 हो गया, और भाग के स्थान पे गुणा, तो भैया गुणे कितना हो जाएगा 3। अब हम जानते भी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडमास का नियम लगाते हैं, यानी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट नहीं तो आपको सॉल्व करना, आप नहीं है तो इसके बाद हमें भाग करना, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ना है, और सबसे अंत में क्या करना, हमें माइनस करना। तो सबसे पहले तो हम भाग करेंगे। अब 3 में 6 से भाग करेंगे, 3 दूनी क्या होगा भैया 6 हो जाएगा। 3 से 3 आपका पूरा कट गया, तो बचा क्या भैया 52, माइनस 2 दूनी क्या भैया 4, तो माइनस में 4 प्लस 42, माइनस में कितना भी 11 है। तो सबसे पहला काम हमें प्लस को सॉल्व करना होता है। 52 और 42 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भी 94 हो जाएगा, 94। -4 -11 क्या हो जाएगी भी -15 होगा। अब 94 से हमें 15 घटाना, 4 से घटेगा नहीं तो कैरी लेंगे 15, 15 से 5 घटाएंगे तो 9 होगा, बचा भी 8, 8 से 1 घटाएंगे 7, अर्थात 79। और देखना 79 है कहाँ पर भैया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या हो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको केवल भाषा को पढ़ना है और वेन आरेख बनाना है, रिलेशन का फैमिली ट्री बनाना है। आप जरा एक बार प्रयास कीजिए, थोड़ा सा वक्त भी हमने आपको दिया कि आप एक बार स्वयं प्रयास कीजिए। क्वेश्चन की भाषा क्या कहता, पढ़ते हैं। कर जी कामा यच का पिता है, कौन पिता भैया, कर जी यच का पिता है। अब यच का पिता कौन है, जी पिता है, तो क्या भैया पुरुष है। आगे बोला गया यच कामा जे की माता, क्या बोला जा रहा भैया, कर यच कामा जे की माता है। यच कौन भैया, माता है, किसकी माता है, जे की, तो जे है, इसी का पुत्र या पुत्री होगी। आगे चलते हैं। कर जे कामा के का भाई है। अब जे का जेंडर पता चल गया कि यह भाई है, किसका भाई भी, के का। आगे पुनः बढ़ते हैं। कर के कामा यल का पुत्र है। अब के कौन है भैया, पुत्र है, पुत्र किसका भी, यल का, तो यल कौन होगा भाई, इसी का ही तो पति होगा, क्योंकि ये तो महिला है और एक महिला की शादी एक पुरुष से होगी। आगे बोला गया जी कामा यल से कैसे संबंधित है, जी कामा यल से कैसे संबंधित, तो यल की कौन है, ये पत्नी, और पत्नी का कौन है, पिता, पत्नी का पिता। तो यहाँ पर पत्नी का पिता किस विकल्प में दिया गया भैया, पहले में दिया गया, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्या कहता है क्वेश्चन की भाषा, एक विशेष कूट भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या लिखा जा रहा है, एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज को एबी टीबी
एम भी लिखा जाता है और अपॉर्चुनिटीज अवेट यू को टी बी के बी सी भी लिखा जाता है। तो कह रहा दी गई भाषा में अपॉर्चुनिटीज को कैसे कूटबद्ध किया जाए। सबसे पहला काम आसान सा क्वेश्चन है, हमें कूट पहचाना है। अब ये शब्द यदि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है और यही शब्द हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, अब शब्द में यदि एक कॉमन है तो वे कोड में भी कॉमन कोई एक होगा, हमें उसी को देखना है। यहाँ ए भी है, इसमें ए भी नहीं, लेकिन यहाँ पर देख रहे भैया टी भी यहाँ पर भी दिखाई दिया और टी भी यहाँ पर भी दिखाई दिया, तो हम आसानी से कोड बता सकते भैया कि अपॉर्चुनिटी का कोड क्या हो जाएगा भाई, टी बी होगा। और टी बी देखते हैं विकल्प में टी बी कहाँ पर है, तो टी बी ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शानदार, आप लोग लगातार लगे रहिए और अंत में ये जरूर बताइए इस पूरी श्रृंखला से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो। और यह एक आइडिया भी यहाँ से आप पा पाएंगे कि आपके एग्जाम में, जो आपका एग्जाम लगा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना कैसे, दोनों ही तरीके आपको समझाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब दिखने में तो क्वेश्चन इतना बड़ा है, हमें एग्जाम में समय बचाना है, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा हम पढ़ने का प्रयास ना करके यहाँ लास्ट में देखेंगे कि नहीं दिया गया क्या दिया है। जैसे यहाँ पर भी नहीं है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 4 विकल्प में से 3 ऐसे विकल्प है जो किसी तर्क के आधार पर समान है, वो और क्या बनाएंगे, वह एक ग्रुप बनाएंगे। और कोई ऐसा एक विकल्प है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, हमें उसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो अब देखते हैं भैया पहला काम, एक से यदि डी की बात करें तो 1 में 4 यानी 3 की गैपिंग दिख रही भैया, आगे बढ़ते हैं। 5 से 11 है, यहाँ वृद्धि कितने की भैया दिख रही है, हमें 6 की वृद्धि दिखाई दी। 7 से 10 है, वृद्धि कितने की भैया 3 की दिखाई दिया। 3 से 6 वृद्धि कितने की 3। अब हम देख पा रहे भैया कि सिवाय ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर बाकी हर लेटर में 3 की वृद्धि है, यहाँ तो 6 की वृद्धि है, तो ये समूह से भिन्न हो गया। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इतने से ही हो गया। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा को पढ़ते हैं, भाषा को समझते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैश और परसेंटेज से बदलना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के दिए गए अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध है वही समानुपात के दाईं ओर भी हो। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इस हैश और इस परसेंटेज के स्थान पर दिए गए विकल्प में से हम कौन से विकल्प का अनुसरण करें ताकि जो लॉजिक हमारा लेफ्ट साइड में लगे वही लॉजिक, वही तर्क हमारा राइट साइड में। तो सबसे पहला काम यहाँ पर के है, तो हमें देखना शुरुआत के भी 3 ऐसे विकल्प हैं जहाँ पे शुरुआत में डी है, तो थोड़ा सा हमें हिंट मिल पा रहा है कि पहला लेटर डी के आसपास ही है, तो यानी डी को सबसे पहले चेक कर। अब डी का क्रमांक 4 हो तभी यहाँ के का क्रमांक 11 है। 4 से 11 बढ़ाना भी वृद्धि कितने की भी, हमें 7 की वृद्धि करनी। अब यही काम हमें राइट भी देखते हुए चलना है। अब यहाँ पर बी है तो 7 की वृद्धि यहाँ भी करेंगे, तो 7 2 9 होगा, तो पहला शुरुआत में आई। अब देखते भाई आई से बाकी भी विकल्प दिए गए तो हमें आगे की भी लाइन चेक करना है। अब आगे देखते 6 से 13 है तो वृद्धि पुनः भैया 7 की है। 11 से 18 वृद्धि कितने की भैया 7 की, यानी तीनों ही लेटर में 7 की वृद्धि, तो यहाँ भी 7 की वृद्धि। डी में 7 में डी 4 है, 7 जोड़े 11, 11 का मतलब के हो गया, यहाँ तो यम है, ये तो बाहर हो गया, ये के है और ये के। आगे फिर 7 की वृद्धि 9 7 16, 16 यहाँ पर भी पी, तो कौन सा उत्तर दिखाई दिया भी, ऑप्शन नंबर ए। यानी हर लेटर में 7 की क्या करनी, केवल वृद्धि करनी है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला का क्वेश्चन है, आसान है, बस श्रृंखला को आप एक बार पढ़िए और आप बताइए कि इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। एक क्वेश्चन मार्क करिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे दी। सबसे पहला काम हमें श्रृंखला को पहचानना, श्रृंखला क्या है लिख लेते हैं। 125, 125 के बाद 127, आगे 131 दिया गया है, 131 के बाद आपका 137 है, 137 के बाद 145 है, 145 के बाद भी एक क्वेश्चन मार्क है, आगे फिर है 167, आगे फिर आपका दिया गया क्वेश्चन मार्क। अब 125 से 127 से वृद्धि कितने की भी, 2 की वृद्धि दिख रही। 127 से 31 से वृद्धि कितने की, 4 की। 31 से 37 से वृद्धि कितने की, 6 की।
और 37 से भैया 45 से कितने की वृद्धि भैया 8 की। अब हम देख पा रहे हैं भी संख्या 2-2 के अंतर से बढ़ रही है, तो 8 के बाद वृद्धि करेंगे भैया 2 का तो 10 होगा, और 145 में 10 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। आगे 55 में यदि आप 12 जोड़ते हैं, क्योंकि 12 की बारी है, तो 167 होगा, और 12 के बाद अब जुड़ने वाला नंबर क्या है 14, और 167 में 14 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 होगा, 6 1 7 8 होगा, अर्थात 181 होगा। तो पहले क्वेश्चन मार्क में 155 आएगा, बाद में 181, और ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दिया भैया? ऑप्शन नंबर 1 में। तो राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा क्या कहती है? कह रहा यदि संख्या, एक संख्या दी जा रही, संख्या क्या है? कह रहा 1 6 7 5 8 4 3 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। यानी क्या कह रहा है कि जो भी ऑड नंबर है, जो भी विषम नंबर है, उनमें कितना जोड़ने की बात कर रहा है? कह रहा है विषम में कितना जोड़ना? भाई 1 जोड़ना। आगे कह रहा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। कह रहा जो भी इवन नंबर होंगे, जो भी सम संख्याएं होंगी, उससे कितना माइनस करना? भी 2 माइनस कर। इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर कितना हो? तो सबसे पहला काम, संख्या क्या लिखते हैं? 1 1 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 5 दिया गया, 5 के बाद 8 4 और 3 है। अब हमसे कहा गया कि जो भी विषम उसमें 1 जोड़ना है, सम से 2 घटाना है। 1 भैया आपका क्या है? विषम है, तो विषम में 1 जोड़ना, तो 1 किसमें बदल गया? 2। 6 आपका सम है, इवन नंबर है, 2 घटाना तो क्या बन गया? 4। 7 आपका भी विषम नंबर है, 1 घटाना नहीं 1 जोड़ना है, तो 7 1 8 हो गया। 5 आपका विषम है, 1 जोड़ना है 6 हो गया। 8 आपका इवन नंबर है, सम नंबर है, 2 घटाएंगे तो क्या हो गया? 6 हो गया। आगे भी 4 आपका सम है, 2 घटाएंगे 2 होगा, और 3 आपका विषम है, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? भी 4। आगे फिर क्या बोला गया? करा इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर कितना होगा? इस नई श्रृंखला में सबसे बड़ा अंक क्या दिखाई दिया? भाई 8। सबसे बड़ा अंक की बात करते तो सबसे बड़ा अंक 8 है। आगे सबसे छोटा अंक की बात बोला गया, और सबसे छोटा अंक क्या भी है? 2। करा इनका अंतर क्या होगा? और 8 से 2 घटाएंगे 6 होगा। देखते 6 है कहाँ पर भैया? तो 6 ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म है, और आपको बता दें तो यह जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन एक से ज़्यादा बार, या कहेंगे लगभग हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यह थोड़ा सा नए युग का है, नए ट्रेंड का क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में देखने के लिए मिला है। चाहे दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, चाहे आरआरबी ग्रुप डी की बात करते हैं, या जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए रेलवे के, सब में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहला काम हम क्वेश्चन की भाषा पढ़ते हैं। करा एक विशेष कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a कामा बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है a कामा बी का भाई है, a गुणे बी का अर्थ है a कामा बी की पत्नी है, और a परसेंटेज बी का अर्थ है a कामा बी का पिता है। आगे बोला गया यदि यस परसेंटेज डी। अब परसेंटेज का सिंबल हमने क्या लिया? परसेंटेज का अर्थ क्या है? तो कह रहा a परसेंटेज बी का अर्थ a कामा बी का पिता है। हम क्या कहेंगे? यस पिता है डी का। यस कौन है? भी पिता है, किसका? पिता है डी का। तो ये फैमिली ट्री बना। आगे अब ये माइनस दिया गया, माइनस चिन्ह का अर्थ हमने क्या लिया? ए कामा बी का भाई है। हम क्या कहेंगे? डी भाई है, डी भाई है यानी पुरुष है, किसका भाई? एफ का। तो ये लाइन बना भी। आगे एफ गुणे जे दिया गया, मल्टीप्लाई का अर्थ हमने क्या लिया है? तो ए गुणे बी का अर्थ हमने लिया है ए कामा बी की पत्नी है। तो हम क्या कहेंगे? एफ कौन है? भी पत्नी है। पत्नी किसकी है? जी की। तो जी कौन होगा? भी पति होगा, पुरुष होगा। आगे जी प्लस एच दिया गया, जी प्लस एच, और प्लस का अर्थ है ए कामा बी का पुत्र है। तो हम कहेंगे जी पुत्र है, किसका पुत्र? भी एच का। तो एच यहां पर हो गया। अब आगे हमसे पूछा क्या गया? करा तो यस कामा एच से, यानी एच क्या बुलाएगा? यस को हमसे ये पूछा जा रहा है। तो यस क्या बुलाएगा? यस को। अब ये कौन है? ये इसका पुत्र है, और पुत्र की कौन है? पत्नी है, और पत्नी का कौन है? भी ये पिता है। पत्नी का कौन है? ये पिता। तो राइट उत्तर क्या होगा? पुत्र की पत्नी का पिता, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी भी आपका? बी राइट उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा,
और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कर पी क्यू आर एस टी यू और भी सातों अलग अलग दिन खेलने जाते हैं जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार तक चलता। अब यहाँ डे की बात करें, सोमवार से रविवार तक, तो सबसे पहला काम हम डे को लिखते हैं। तो यानी मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आएगा भी संडे। हमने ये दिनों के नाम को लिख लिया। अब आगे की प्रश्न की भाषा को पढ़ना और हमें इसे फिल करना है। क्या बोला गया यहाँ से देखिए, कर यस यस मंगलवार को खेलने जाता है, यानी ये इंफॉर्मेशन पूरी है। कर यस कब जाता, मंगलवार को, यानी ट्यूसडे। तो हमने यस को यहाँ पे कर दिया। आगे बोला गया क्या, यस और पी के बीच ठीक दो व्यक्ति खेलने जाते हैं। क्या बोला गया कि यस और पी के बीच दो व्यक्ति, तो एक दो, अर्थात पी कहाँ पर होगा भी, इस स्थान पर। आगे बोला गया वी और यू के बीच ठीक दो व्यक्ति खेलने जाते हैं। वी और यू तो दिया रही है, आगे की लाइन पढ़ते हैं। करे क्यू कामा वी के ठीक बाद वाले दिन जाता है। क्या बोला गया, क्यू कामा वी के ठीक बाद, वी के ठीक बाद कौन जाता, भी क्यू जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया क्यू कामा वी के ठीक बाद वाले दिन खेलने जाता है। आगे दिया गया आर और वी के बीच केवल एक व्यक्ति खेलने जाता है। आगे पुनः दिया गया ये लाइन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्यू कामा पी के बाद किसी दिन खेलने जाता। अब यहां से हम लाइन को अपने सेट कर सकते। क्या बोला गया, कह रहा क्यू कामा पी के बाद किसी दिन जाता है। पी के बाद का मतलब बी नीचे की तरफ, और वी और क्यू को हम इसी क्रम में रखें तो वी यहां पर होगा और क्यू आपका यहां पर हो गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, अभी तो लाइन अब हम सेट कर सकते हैं। अब वी के साथ कौन सी लाइन जुड़ा, देखिए यहां पर कर वी और यू के बीच दो व्यक्ति खेलने जाते हैं। क्या बोला गया भैया कि वी और यू के बीच दो व्यक्ति, तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति, तो यू कहां पर होगा, इस स्थान पर। आगे देखिए और क्या दिया गया, यहां भी लाइन आप इसको जोड़ सकते हैं। कर आर और वी के बीच केवल एक व्यक्ति खेलने जाता। आर और वी के बीच, इसका मतलब आर यहां पर हुआ। अब देखते हैं लेटर कौन सा है जिसका प्रयोग हमने नहीं किया। अभी तक हमने टी का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पर भैया मंडे को कौन आ जाएगा, भैया टी होगा। और हमसे पूछा क्या गया था भैया, करा कि सोमवार को कौन खेलने जाता है, तो मंडे को कौन खेलने जाता है, भैया टी जाता है। तो हमारा राइट उत्तर क्या होगा, टी। और टी है कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्या करे क्वेश्चन, करे पी क्यू आर एस टी यू और वी में प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त। पूरा डे की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा रहे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमने रखा भी। अब यहाँ भी डे की बात, तो पहले डे बनाते हैं। मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और इसके बाद क्या होगा भी संडे। अब आगे की लाइन को पढ़ने के बाद इसको हम फिल करने का प्रयास करते हैं भी। क्या बोला गया आगे, कर आर की परीक्षा, आर की परीक्षा गुरुवार को। अब ये इंफॉर्मेशन पूरी दी गई। कर आर की परीक्षा कब भी, गुरुवार को, तो बुधवार के बाद गुरुवार, यानी आर की परीक्षा भी गुरुवार है। आगे बोला गया देखिए, कर यू और क्यू के बीच ठीक 4 व्यक्तियों की परीक्षा है जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं। अब यहाँ 2 कंडीशन है, तो चाहे दोनों कंडीशन लेके चलिए या किसी एक कंडीशन के साथ आगे बढ़िए। कह रहा है यू और क्यू के बीच 4 व्यक्ति की परीक्षा जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं। इसका मतलब यदि यू को हम यहाँ रख दे भैया, तो 1 2 3 4, तो भैया हमें कहाँ पर रखना होगा, कौन है अगला व्यक्ति, यू और क्यू, तो यहाँ पर कौन होगा भैया, क्यू। और हो सकता है क्यू ऊपर हो जाए, यू आपका नीचे में, तो एक कंडीशन लेके चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है पी की परीक्षा यस से ठीक पहले। क्या बोला गया, पी की परीक्षा, पी की परीक्षा यस से ठीक पहले, यानी पी और एस इसी क्रम में होंगे। अब हमें 2 स्थान लगातार चाहिए, यहाँ तो एक स्थान है, यहाँ भी एक स्थान, लेकिन 2 स्थान यहाँ लगातार है, अर्थात पी यहाँ पर हो जाएगा और यस आपका यहाँ पर हो गया। आगे फिर पढ़ते हैं। कह रहा वी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। अब वी की परीक्षा कह रहा वी कि शुक्रवार को नहीं है, तो वी की परीक्षा यहाँ पर होगी। अब कौन सा लेटर बचा जरा एक बार देखते भैया। तो अभी तक हमने टी का प्रयोग नहीं किया, तो टी कहाँ पर होगा भी, फ्राइडे। हमसे पूछा क्या गया, कह रहा यू की परीक्षा यस के बाद नहीं है। यू की परीक्षा यस के बाद नहीं है, यू की परीक्षा यस के बाद नहीं है, पहले है, बिल्कुल सही है।
आगे करें क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा, तो भाई क्यू के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा और वह कौन है, वी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, एक होगा, और एक है कहां पर, ऑप्शन नंबर एक में दिखाई दिया, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कार्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 13 किलोमीटर की ड्राइव करता है। पुनः काम वही करते हैं भैया, या तो बिल्कुल बेसिक करिए या तो आप इसको 60 में करना, तो 4 मेन डायरेक्शन लिखते हैं। कौन सी 4 मेन डायरेक्शन, वही है उत्तर, उत्तर के बाद पूरब, पूरब के बाद आपका दक्षिण, दक्षिण के बाद क्या आ रहा है, पश्चिम। कार्स बिंदु ए से चलता है और उत्तर की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव कर, 13 किलोमीटर जाता भी उत्तर की ओर, तो उत्तर के नीचे हमने 13 लिख दिया। आगे फिर बोला गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। भाई उत्तर का दायां भी 11 जाता है अर्थात पूरब की ओर। आगे फिर कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर की ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ने की बात है, दाएं किधर होगा भी, दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर। आगे फिर कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर की ड्राइव करता, फिर दाएं मुड़ता है 19 किलोमीटर की ड्राइव करता अर्थात पश्चिम की ओर। करा वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की ड्राइव करता। भैया पश्चिम का किधर जाना, भैया वह अंतिम बार दाएं, दाएं इधर नहीं है तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और कितना जाता है 12 किलोमीटर। और कह बिंदु पी पर रुक जाता है, यानी यह बिंदु कौन सा भी, बिंदु पी है। आगे करा बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर जाना होगा और किस दिशा में जाना। अब हम जानते हैं उत्तर दक्षिण करता, 13 और 12 क्या भी 25, 25 उत्तर से 25 आपका दक्षिण कट गया। अब पूरब में भी 11 है, पश्चिम में आपका 19 है, कितना कम पड़ा भी 8, यानी उसे 8 किलोमीटर जाना है, किलोमीटर दिया गया है और किधर जाना भी, पूरब की ओर जाना है। अब देखते हैं कहां पर भैया, तो 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी 8 किलोमीटर जाना होगा, किस दिशा में जाना होगा, पूरब की ओर जाना होगा, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। करा ABCD PQR में प्रत्येक की परीक्षा अलग अलग दिन है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को पुनः डे का प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें डे लिखना है, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद क्या आएगी भी संडे। आगे की लाइन को पढ़ते हैं और इसे फिल करने का प्रयास करते हैं भैया। क्या बोला गया आगे, का डी से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं। इस लाइन का मतलब हुआ कि डी की परीक्षा सबसे पहले, तभी डी के पहले किसी की परीक्षा नहीं होगी। आगे बोला गया, आगे यहां से देखिए दिया गया क्या, डी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा। करा डी और क्यू के बीच 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 अर्थात क्यू कहां पर होगा, इस स्थान पर। आगे करा क्यू और आर के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है और बी की परीक्षा बुध। अब यहाँ 2 कंडीशन लेके यदि हम चलते तो हमें आर को यहाँ पर रखना, लेकिन आगे की लाइन में दिया गया कि बी की परीक्षा बुधवार को हो, तो क्यू और आर के बीच में कहा गया 1 व्यक्ति की परीक्षा, तो हमने यहाँ पर कर दिया। करा क्यू और आर के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा। आगे दिया गया बी की परीक्षा भी बुधवार को किसकी परीक्षा भी है, बी की, तो हमने बी को यहाँ पर रख दिया। आगे देखिए क्या दिया गया, करा ए की परीक्षा सी के बाद के दिनों में से किसी एक पर। करा ए की परीक्षा सी के बाद ए की परीक्षा है। आगे करा लेकिन पी से पहले। अब ठीक पहले कहा जाता तो इन्हें लगातार रखना पड़ता, लेकिन ठीक पहले नहीं कहा गया, तो 3 स्थान पे इसे सेट करो, तो यहाँ पर सी हो जाएगा और सी के बाद यहाँ पर ए हो गया और ए के बाद यहाँ पर कौन है बे, पी। हमसे पूछा क्या गया, सप्ताह के किस दिन ए की परीक्षा होती। हमसे यही बताना है कि सप्ताह के किस दिन ए की परीक्षा होती। तो ए की परीक्षा कब है भैया, गुरुवार को, थर्सडे को, और गुरुवार है कहां पर भैया, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा क्या कहता है, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते। कर कौन सा ऐसा है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें लेटर को देखना है। यहाँ पर सी है, सी का क्रमांक 3 है, एच आपका 8 है,
तो 3 से 8 है वृद्धि कितने की भी 5 की वृद्धि। 15 से 20 यहाँ भी वृद्धि 5 की दिख रहा है भैया। 7 से 12 वृद्धि भी 5 की है और 11 से 16 वृद्धि कितने की भी 5। पहले लेटर में समान वृद्धि, तो काम हमारा यहाँ से नहीं बना। अब दूसरा भी देखना है, तो भाई 1 से 10 यानी 5 से 10 से पुनः 5 की वृद्धि है। 17 से 22 से 5 की वृद्धि दिख रहा है। 12 से भैया 14, 12 से सॉरी यहाँ भी 9 से देखना है, 9 से 14 देखिए 5 की वृद्धि। लेकिन 13 में भी 5 जोड़ेंगे, 13 5 18, 18 का मतलब आर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दिया यस, तो यही हमारा भी समूह से भिन्न हो गया। तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नया क्वेश्चन थोड़ा सा है, आपको समझना है कि ऐसे क्वेश्चन की भाषा क्या है और उसी भाषा के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन की भाषा को पहले एक बार ध्यान से पढ़िए। करा यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित शब्द क्या है, बस, द, यू, डी, ई, एन। करा प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद, यानी क्या बोला जा रहा, करा प्रत्येक जो स्वर है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर, यानी जो भी स्वर आएंगे उस शब्द में उसमें एक की वृद्धि, बाद का अक्षर का मतलब स्वर में एक जोड़ना है। आगे कह रहा है बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी जो भी व्यंजन होंगे व्यंजन से क्या करना भाई -1 करना है। अब शब्द क्या है, शब्द पहले लिखते हैं बी, बी के बाद यू, यू के बाद यस, फिर टी एच ई दिया गया, टी एच ई दिया गया, आगे आपका वाई ओ यू दिया गया, इसके बाद डी ई और एन दिया गया। अब हमें क्या करने की बात कर रहा है कि जो भी स्वर है वावेल है उसमें एक जोड़ना। स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो बी हमारा व्यंजन है, व्यंजन से तो एक घटाना है और बी से एक घटाए ए हो जाएगा। यू आपका स्वर है, स्वर में एक जोड़ना तो यू किस में बदल गया वी में। यस आपका क्या है, व्यंजन है, व्यंजन से एक घटाना तो क्या हो जाएगा आर। आगे पुनः बढ़ते हैं। टी आपका क्या है भैया, व्यंजन है, व्यंजन से एक घटाना, टी के पहले क्या आएगा यस हो गया। एच आपका व्यंजन है और व्यंजन से एक घटाना तो क्या हो जाएगा जी। ई आपका स्वर है, ई किस में बदल जाएगा एफ में। आगे पुनः बढ़ते हैं। वाई व्यंजन है, व्यंजन से एक घटाना तो वाई के पहले क्या होगा एक्स हो जाएगा। ओ आपका क्या है स्वर, स्वर में एक जोड़ना तो ओ किस में बदल गया पी में। यू आपका स्वर है, यू किस में बदल गया भाई वी में। डी आपका क्या है, व्यंजन है और व्यंजन से एक घटाना तो सी के डी के पहले क्या आएगा बी सी। ई आपका स्वर है, ई में एक जोड़ना तो ई किस में बदल गया एफ। एन आपका क्या भी व्यंजन है और व्यंजन से एक घटाना क्या हो गया भी। अब हमसे देखिए पूछा फिर अंत में क्या गया, करा इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख रहे एक स्वर दिखाई दिया, यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं, तो 3 ऐसे शब्द हैं जिनमें भी हमें कोई स्वर नहीं दिखाई दिया। तो हमारा उत्तर क्या होगा 3, और 3 है कहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 3 ऐसे शब्द हैं, ऐसे समूह हैं जिनमें कोई स्वर नहीं, पहले में स्वर है एस जे एफ, ये तीनों व्यंजन है, एक्स पी भी तीनों व्यंजन है, सी एफ एम तीनों व्यंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। करा यह प्रश्न नीचे दिए गई 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। आगे दिया गया 672, 745, 462, 378 और 417। आगे क्या दिया गया, यहां से लाइन पढ़नी है भैया। करा यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, क्या बोला गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या भैया, सबसे बड़ी संख्या 745 दिखाई दिया और 745 का कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक क्या भैया 4 है, दूसरा अंक क्या भैया 4 है। आगे क्या बोला गया, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से गुना के, सबसे छोटी संख्या है क्या पर, सबसे छोटी संख्या भैया 378 दिखाई दिया, इसमें बीच वाला नंबर दूसरा क्या भैया 7 है। कर सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से यदि कह रहा है गुणा किया जाए, भैया 4 गुणे 7 करेंगे, 4 सत्ते क्या आएगा भैया 28, और 28 है कहाँ पर भैया 28 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रैंकिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा अपना 1 नंबर आसानी से बढ़ा सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया, कह 59 व्यक्ति उत्तर के सम्मुख एक पंक्ति में खड़े, कह वांग बाएं छोर से दूसरा है, यानी वांग नाम का कोई एक व्यक्ति है जो बाएं छोर से, कह रहा बायां छोर भी ये है,
यहाँ पर कौन है भैया, वांग है। कह रहा बाएं छोर से कितना भैया, दूसरा। आगे बोला कि जबकि चाउ दाएं छोर से पहला, चाउ कौन है भैया, चाउ चाइनीज नाम है, दाएं छोर से बोला गया भी पहला। कह रहा तो वांग और चाउ के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब हमें बताना इनके बीच में कितने, तो 2 और 1 3 हुआ। टोटल स्टार्टिंग में बोला कि भी 59 लोग हैं। यदि 59 लोग हैं तो बीच में कितने लोग होंगे, 56 लोग होंगे। 56 2 58 1 59 होगा। और यहाँ 56 है कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा आपका, 56। यहाँ पर -1 नहीं करना है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की गणना ना तो हम लेफ्ट और राइट दोनों छोर से नहीं करें, इसलिए -1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा पढ़ते हैं। कर यदि a माइनस बी का अर्थ है a कामा बी का पुत्र है, a $b का अर्थ है a कामा बी की बहन है, a@b का अर्थ है a कामा बी की पुत्री है, a स्टार b का अर्थ है a कामा बी का पिता है। कर उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किसका अर्थ है W कामा यश की बहन का पुत्र है। कौन पुत्र भैया, W। अब W यदि पुत्र है तो हमें उसी विकल्प को पहले चेक करना है जिसमें W को पुरुष दर्शाया गया। अब पहला देखते भैया, @ है। @ का अर्थ हमने लिया a कामा बी की पुत्री, तो यहाँ तो W पुत्री होगी और जब पुत्री होगी चेक करने की जरूरत नहीं। दूसरा देखते हैं माइनस चिन्ह है। माइनस का अर्थ हमने लिया a कामा बी का, यही इसको हमें चेक करना है। तो बनाते हैं फैमिली ट्री भैया। माइनस का अर्थ हमने लिया a कामा बी का पुत्र, तो हम कहेंगे W पुत्र है a का। e का पुत्र कौन है भैया, W पुत्र है तो भैया कौन है भैया, पुरुष है। आगे यहां तक बन गया। e@a दिया गया, @ का अर्थ a कामा बी की पुत्री, तो e पुत्री है a की, e कौन है भैया, पुत्री है। किसकी पुत्री भी, a की, तो a आपका यहां पर हो गया। आगे a स्टार की दिया गया, स्टार का अर्थ हमने क्या लिया भैया, स्टार आपका यहाँ a कामा बी का पिता है, तो हम कहेंगे a पिता है। a पिता किसका पिता भी, k का, तो k आपका यहां पर हो गया। आगे चलते भैया, k $यस दिया गया और डॉलर का अर्थ a कामा बी की बहन है, तो k बहन है। k बहन है किसकी बहन है भैया, यस की, तो यस यहाँ पर हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया था कि W यस की बहन, यस की बहन कौन है भैया, ई, यस की बहन कौन है, ई, और बहन का कौन है भैया, पुत्र। तो ये किस विकल्प से हो पाया भैया, ऑप्शन नंबर बी से हो पाया। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका त्रिक का आया है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। एक बार प्रयास कीजिए, आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। चलिए प्रयास कीजिए, पहले भाषा पढ़िए और भाषा पढ़ने के बाद आप बताइए कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो ऊपर दिए गए दोनों त्रिक के समान ही अनुसरण कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है। सबसे पहला काम, हर लेटर में देखना, एक एक लेटर। एफ से भी एच हुआ है, 2 की वृद्धि दिख रहा है। एच से 11 है, वृद्धि कितनी की, 3 की वृद्धि। अब देखते हैं नीचे भी 9 से 11 है, वृद्धि 2 की दिख रहा है। 11 से 14 3 की वृद्धि, तो पहले 2 की वृद्धि फिर 3 की वृद्धि। 11 से भैया 14 3 की वृद्धि है, तो इस विकल्प को चेक करने की जरूरत नहीं भैया। 12 से भैया 14 है, वृद्धि 2 की है। 14 से 17 वृद्धि कितनी की भैया, 3 की है। आगे बढ़ते हैं, 7 से 10 है, वृद्धि यहाँ भैया 3 की, पहले तो 2 की वृद्धि चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। 7 से 10 से 3 की वृद्धि, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा हुआ तो आपका उत्तर हो गया। चेक करना तो आगे भी चेक कर सकते हैं। जैसे 1 से भैया डी हुआ, कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि, तो 7 और 3 10 है। अब 4 से 14 हुआ है, 10 की वृद्धि, तो यहाँ भैया 10 से 10 जोड़ेंगे 20, तो कौन सा उत्तर राइट होगा भैया, दूसरा, और दूसरा है तो यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या कहता है। क्वेश्चन की भाषा को पढ़ते हैं, भाषा को समझते हैं भैया। सबसे पहला काम क्या करा, क्वेश्चन करा I J K L M N और O W एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितने लोग भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे भी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर। तो पहले एक वृत्त बना लेते भी, 7 स्थान चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। कर अभी सभी का मुख्य तरफ भी केंद्र की ओर, अर्थात लेफ्ट और राइट ये हमारे अपने अनुसार होगा क्योंकि सभी व्यक्ति का मुख्य तरफ है सेंटर की तरफ। आगे कह रहा है यल के दाईं ओर गिनने पर, क्या बोला गया, कह रहा है यल के दाईं ओर गिनने पर
यल और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो सबसे पहले हम यल को लिखते हैं। करें यल के दाएं, यल का दाएं किधर है, इस साइड में। करें यल के दाएं और गिनने पर यल और जे के बीच, यल और जे के बीच एक व्यक्ति बैठा। आगे बढ़ते हैं। करें जे और यन के बीच एक व्यक्ति बैठा, जे और यन के बीच एक व्यक्ति, तो यन कहां पर होगा, इस स्थान पर, क्योंकि यहां देखिए दिया गया कि जे और यन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। आगे बोला गया यल और डब्लू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, यल और डब्लू के, अब डब्लू तो इधर हो नहीं सकता, तो डब्लू कहां पर होगा, इस स्थान। यल और डब्लू के बीच एक व्यक्ति बैठा है। आगे बोला गया यम और यन के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे, यम और यन के बीच, अब यम यहां नहीं हो सकता, तो यम कहां पर होगा, इस स्थान पे, तभी यम और यन के बीच दो व्यक्ति बैठ पाएंगे। आगे बोला गया के और डब्लू के बीच, के और डब्लू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, के और डब्लू के बीच, भाई के और डब्लू के बीच, तो भैया डब्लू यहाँ पर हो गया, के आपका यहाँ पर हुआ। अब कौन सा लेटर बचा जिनका प्रयोग अभी हमने नहीं किया, तो आई का प्रयोग अभी तक हमने नहीं किया, तो आई आपका यहाँ पर हो गया। और हमसे पूछा क्या गया, करा कि आई के दाईं ओर गिनने पर आई और जे के बीच कितने लोग बैठे। कर आई के दाईं ओर गिनने पर, आई का दायां भी इधर है, कर आई के दाईं ओर गिनने पर आई और जे के बीच कितने लोग बैठे, भैया दो लोग बैठे हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, दो। और दो है कहां पर भैया, ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कर 7 डिब्बे हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक के ऊपर एक करके रखेंगे। अब 7 डिब्बों को हमें रखना है, तो 7 स्थान बनाते भैया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 डिब्बों को रखना, तो हमने 7 स्थान बना लिया। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं और एक एक डिब्बे को रखते हैं भैया। करा है आर को टी के ठीक नीचे रखा गया है, वी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, जो यस के ऊपर है। कह वी और यू के बीच में केवल 3 डिब्बे रखेंगे। कह रहे वी सबसे ऊपर, तो यहाँ से हम शुरुआत करें। कह रहे वी सबसे ऊपर वाला डिब्बा, तो वी को हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखते हैं वी की लाइन के साथ कौन सी लाइन जुड़ी है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया, कह रहे वी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। कह रहे वी को क्यू के ठीक ऊपर, तो क्यू के ठीक ऊपर। आगे फिर दिया गया जो यस के ठीक ऊपर है। अब ये जो शब्द किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है भैया, यहाँ पर क्यू, यानी आगे करा है क्यू के बारे में कि जो यस के ठीक ऊपर है, तो यस के ठीक ऊपर कौन हो गया भाई ये। आगे की लाइन देखिए दिया गया, कह वी और यू के बीच में 3 डिब्बे रखे, वी और यू के बीच, तो 1 2 और 3, वी और यू के बीच कितने डब्बे भैया, 3 डब्बे रखेंगे। आगे ही बोला गया डिब्बा पी की सही स्थिति क्या। अब कोई लाइन देखिए, यहाँ से एक लाइन भी बचा है, कर आर को टी के ठीक नीचे रखा गया, आर को टी के ठीक नीचे, कर आर को टी के ठीक नीचे, यानी ये दो इसी कंडीशन में होंगे, दो लगातार होंगे, क्योंकि बोला गया आर को टी के ठीक नीचे रखा गया, तो टी यहाँ पर हो गया, आर यहाँ पर। अब देखते कौन सा लेटर जिनका प्रयोग हमने नहीं किया, तो पी हमारा हो चुका है क्या, पी का प्रयोग हमने नहीं किया, तो पी कहाँ पर होगा भी, यहाँ पर। हमसे पूछा गया है डिब्बा पी की सही स्थिति कौन सी, कह यू के ठीक नीचे, यू के ठीक नीचे भैया, तो यू के ठीक ऊपर है, तो ये तो भैया गलत हो गया। कह क्यू के ठीक ऊपर, क्यू के ठीक ऊपर नहीं, ये तो यू के ऊपर है भाई, ये भी गलत हो गया। कह ऊपर से दूसरा डिब्बा, तो ये भी गलत हो गया। कह यस के ठीक नीचे, यस के ठीक नीचे ही तो पी दिया गया है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले, क्योंकि यस के ठीक नीचे और यस के ठीक नीचे ही पी है और पी की स्थिति ही पूछी गई थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर राइट क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा क्या कहता है, पढ़ते हैं भैया एक बार। कर महेश एक बिंदु से पश्चिम की ओर मुख करके चलना शुरू करता है, वह बाएं मुड़ता है और x मीटर चलता है। अब इसको भी हम 60 में बनाना चाहे 60 में बना सकते, डायग्राम बनाना चाहे डायग्राम, तो पहले 60 में ही कर लेते भैया। अब 4 डायरेक्शन की बात है, तो उत्तर के बाद पूरब, पूरब के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद क्या भैया पश्चिम। तो करा महेश एक बिंदु से पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा, यानी वह पश्चिम पर है। आगे करा वह बाईं ओर मुड़ता और x मीटर चलता। अब पश्चिम का बायां भी इधर है, तो कितना चलता है x मीटर, हमने x मान लिया, x मीटर चलता है। आगे बोला गया फिर दाएं मुड़ता है और 22 मीटर चलता है। अभी यहाँ से दाएं जाएगा तो दाएं किधर भी, पश्चिम की ओर भी 22 मीटर चलता है। करा फिर
फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है भैया, बाएं मुड़ता है 11, अब बाएं जा रहा है तो 11 मीटर यहाँ पर हो गया। आगे फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 22 मीटर चलता है, कह रहा है फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और कितना चलता है भाई 22 मीटर, तो 22 मीटर आपका यहाँ पर हो गया। आगे वह आरंभ बिंदु से ठीक 21 मीटर दूर है, कह रहे ठीक 21 मीटर दूर है। अब पहले तो इसको जरा उत्तर और दक्षिण करता है, पूरब और पश्चिम करता है, तो भाई 22 हमारा पूरब का, 22 हमारा पश्चिम का कट गया। और यहाँ पर दिया जा रहा है कि अब वह कितनी दूर है भैया, 21 मीटर दूर है। और यहाँ तो हमने 11 लिया, तो यदि 21 से हम 11 घटाते तो भैया क्या मिलेगा 10 मीटर। तो हमारा राइट उत्तर क्या होगा 10, यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा 10। और 10 है कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दिया, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा मैथमेटिकल ऑपरेशन का, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कर दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने चाहिए ताकि समीकरण क्या हो जाए संतुलित। संतुलित का मतलब हुआ कि लेफ्ट और राइट क्या हो जाए बराबर। तो जरा ध्यान से हम देखते हैं, अब राइट में हमें 16 चाहिए और राइट में यदि 16 चाहिए तो हमें तो ये जो 28 माइनस 28 है इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं, क्योंकि यदि हम पहला विकल्प यहाँ बदल के गुणा कर दें तो ये नंबर तो बड़ा हो जाए, तो पहला तो हम ट्राई कर नहीं सकते हैं। अब पहला ट्राई नहीं कर सकते तो बे भाग को यदि गुणा बनाएंगे तो ये भी बड़ा लंबा हो जाए, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। आगे प्लस से 14 सत्ते 98, तो ये भी आपको नहीं दिख, तो आसान सा दिख रहा है कि हमें चौथा विकल्प ही चेक कर लेते हैं पूरा बे, यानी प्लस और माइनस को बदलना। तो क्या लिखेंगे बे 28, आगे माइनस से क्या हो गया प्लस, कितना भी 28, तो 28 लिख दिया गया। अब भाग है तो ये भाग ही रहा, 14 तो बे 14 ही रहा। आगे प्लस 7 दिया गया तो प्लस 7 के स्थान पे माइनस 7 हो गया, गुणे 2 है और बराबर में क्या हमें लाना बे 16 लाना। अब भाग करेंगे तो 14 में 28 में भाग करेंगे, 14 दूनी 28 हो गया, 28 दो 30 हो गया, और 30 माइनस 7 दूनी बे 14 करेंगे तो कितना है बे 16। अब हम देखते भैया राइट और लेफ्ट दोनों साइड में 16 हो गया, अर्थात हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो कौन से दो चिन्ह को हमने बदला है, प्लस और माइनस को, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। करा दिए गए अक्षर समूह युग्मों में से पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अब हमें पहले यहाँ तो युग्म को पहचान करना भी है। अब P का क्रमांक 16 भी है, 16 से 18 है, वृद्धि कितने की भी 2 की। यहाँ देखते 3 से 5 है, वृद्धि कितने की भी 2 की, ठीक है। 1 से भैया 4 है, वृद्धि कितने की भी 3 की वृद्धि है। 18 से 22 है, वृद्धि कितने की भी 4 की वृद्धि। 20 से 25 से वृद्धि कितने की भी 5 की, और 19 से भी आपका 25 से वृद्धि कितने की 6। यानी हमने देखा भी कि पहले +2 बढ़ा, फिर +3 बढ़ा, आगे +4 है, फिर आगे +5 दिया गया और आगे +6। हमें देखना कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें यही क्रम में लेटर में वृद्धि की गई भैया। तो सबसे पहला काम विकल्प पहला चेक करते, 18 से 20 से वृद्धि 2 की भैया, 8 से 11 वृद्धि 3 की दिखा भैया, 9 से भैया 13 वृद्धि भैया 4 की है, 14 से 19 से वृद्धि भी है 5 की, और 15 से 21 से वृद्धि कितने की भी है 6 की। तो हमारा पहला ही विकल्प राइट मिल गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। पहले वृद्धि 2 की, फिर वृद्धि कितने की आपकी 3 की, फिर वृद्धि 4 की, फिर वृद्धि 5 की, फिर वृद्धि 6 की, अर्थात राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्या कहता है क्वेश्चन की भाषा कि पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। पंक्ति की बात कर रहा है तो पहले एक पंक्ति बना लेते हैं भी 6 लोगों का स्थान, 1 2 3 4 5 और 6। हमने ये 6 स्थान बना लिए भी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। आगे की लाइन बोला गया पी और यस पंक्ति के सिरों पर बैठे। अब 2 पॉसिबिलिटी बने तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना लेते, 1 2 3 4 5 और 6 भाई, क्योंकि यहाँ 2 कंडीशन बन गई तो हमने 2 पॉसिबिलिटी को बना लिया। पहला बोला गया पी और यस पंक्ति के सिरों, तो पी को हमने लेफ्ट में कर दिया और यस को हमने राइट। हो सकता है यस इधर हो बे पी इधर हो। देखते हैं आगे की कंडीशन। कर पी और यस पंक्ति के सिरों पर बैठे। आगे कर टी कामा पी के ठीक बगल में बैठा, टी कामा पी के ठीक बगल में, तो भाई टी यहाँ पर हो गया और दूसरे में टी यहाँ पर हो गया। आगे जबकि यू
यस के ठीक बगल में यू कहाँ पर अभी, यस के ठीक बगल में, यस के ठीक बगल में यू। आगे बोला गया क्यू और यस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा। क्या बोला गया भैया, क्यू और यस के बीच में, क्यू और यस के बीच में, क्यू आपका यहाँ पर हो गया, क्यू और यस के बीच में क्यू आपका यहाँ पर हो गया। कर आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा। अब आर कहाँ पर भी, तो आर यहाँ पर, आर यहाँ पर। अब पूछा क्या गया, कर आर के अलावा क्यू के बगल, तो क्यू के बगल यू बैठा इस व्यवस्था में। कर आर के अलावा क्यू के बगल यू, तो यू यहाँ। यदि आप चाहे ऊपर वाली कंडीशन लेके चलिए चाहे दूसरी कंडीशन, दोनों ही तरीके से उत्तर आपका यू होगा। और यू है कहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर 4 में है, अर्थात दोनों व्यवस्था सही है। और दोनों के अकॉर्डिंग पूछा गया था आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन है, तो क्यू के ठीक बगल में एक तो आर है, दूसरा कौन है भाई, यू। और यहाँ भी आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन है, यू। दोनों ही तरीके से यू होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कर दी गई अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या पूछा जा रहा भैया, कर ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक अक्षर हो। क्या पूछा जा रहा है, भाषा ध्यान दीजिए भैया। कर ऐसे अक्षरों की कुल संख्या, अक्षर के बारे में पूछा गया, तो सबसे पहले हमने अक्षर को लिखा। करा ऐसे अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक, अक्षर के बाद क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, प्रतीक आना चाहिए। आगे की लाइन देखिए, और ठीक पहले एक संख्या आती है। ठीक पहले क्या आती है भैया, संख्या। यानी पूछा गया हमें भैया अक्षर के बारे में, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले संख्या और बाद में प्रतीक। तो अक्षर देखते हैं कितने भैया। अब हमारा ये भैया क्या है, अक्षर, लेकिन पहले तो भैया प्रतीक है तो नहीं लेना। हमारा फिर क्या चाहिए भैया, अक्षर। अक्षर यहाँ पर है, पहले संख्या चाहिए तो पहले संख्या नहीं है। आगे पुनः बढ़ते हैं, अक्षर हमारा यू है, अक्षर हमारा यू है, पहले संख्या बाद में प्रतीक। तो एक तो हमारा ये पेयर दिख गया भैया कि बीच में अक्षर होना चाहिए, पहले संख्या हो बाद में सिंबल हो, प्रतीक। आगे बढ़ते हैं अक्षर के बारे में। अक्षर जाएंगे भाई, यहाँ पर देखिए तो अक्षर मिला, पहले संख्या है, पहले संख्या बाद में क्या प्रतीक, तो 2 हमारा हो गया। आगे पुनः बढ़ते हैं, अक्षर के पहले संख्या, अक्षर के पहले संख्या, अक्षर के पहले संख्या बाद में प्रतीक, ये भी हो। तो कुल कितने दिखाई दिए, 3 दिखाई दिए। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 3। और 3 है कहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या भी अकेडमी को कैरा कोड करके क्या लिखा गया, FASJHDEB। और कह रहा है कि बैरियर को लिखा जाता YKNVUCC लिखा है। तो उसी कोड भाषा में अटेम्प्ट को किस प्रकार लिखा जाए। तो सबसे पहला काम हमें इस कोड को पहचान करना है। कोड पहचान करने के लिए चाहे एकेडमी से हम पहचान कर ले, चाहे हम बैरियर से कर ले, किसी एक से कर लेते। चलिए हम बैरियर को ही उठाते हैं और बैरियर को हमने कोड करके क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भैया। बैरियर है तो सबसे पहले बी के बाद आपका ए दिया गया है, ए के बाद डबल आर है, डबल आर हमने लिख दिया। डबल आर के बाद आई है, आई के बाद ई है और ई के बाद क्या भैया आर है। अब इसे कोड करके हमने क्या लिखा, बैरियर को y लिखा, y के बाद हमने लिखा k और k के बाद हमने लिखा n, n के बाद लिखा v और v के बाद u है, u के बाद डबल क्या भी है c है। अब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, b का क्रमांक 2 है, a का क्रमांक 1, 18 और i का 9, e का 5, r का 18 है, y 25 है, k 11 है, n 14 है। आपका v आपका दिया गया तो v आपका 22 है, u आपका 21 है और 3 है और भैया 3 है। अब यहाँ से कोड पहचान करते भैया तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है भैया, यदि हम 18 में भैया क्या करते हैं 7 देख रहे भैया, 18 7 क्या हो गया 25, 5 है 5 में वृद्धि कितने की भैया 6 की वृद्धि दिख रहा है, 9 है 9 से 14 है वृद्धि कितने की भैया 5 की वृद्धि, 18 से 22 से वृद्धि कितने की भैया 4 की वृद्धि, 18 से 21 से वृद्धि 3 की है, 1 से 3 है 2 की वृद्धि और 2 से 3 है भी 1। यानी रिवर्स ऑर्डर में भैया संख्या में पहले कितने की वृद्धि की गई, पहले 18 था, 18 7 की वृद्धि। तो किसका कोड करना, अटेम्प्ट का। तो ए के बाद डबल टी के बाद ई है, ई के बाद यम है,
यम के बाद पी और पी के बाद टी। तो सबसे पहले हमें वृद्धि करनी भी कितने की, 7 की। 20 और 7 27, 27 का मतलब ए, तो पहला लेटर ए होगा। यहाँ देख रहे भैया कि यहाँ बी है, तो आपका पहला एक विकल्प बाहर हो गया। अब 7 की वृद्धि होगी, 7 के बाद वृद्धि कितने की भी, 6 की वृद्धि, तो 16 6 22, 22 का मतलब वी हो गया। 6 के बाद 5 की वृद्धि, 13 5 18, 18 के बाद आर हो गया। 5 की वृद्धि के बाद 4 की वृद्धि, 5 4 9, 9 का मतलब आई, यानी ए वी आर आई, ए वी आर यम है तो ये भी बाहर हो गया, ए वी आर एन है ये भी बाहर हो गया, ए वी आर आई आपका राइट उत्तर हो गया। आगे चेक करना चाहिए तो आगे फिर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी के बाद बी, और कौन से विकल्प में ये दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कथन निष्कर्ष का है, सिलेक्स का क्वेश्चन, बहुत आसान भाषा में आप इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहला काम हमें समझना है कि निष्कर्ष किन दो शब्दों के बीच में, तो सभी पंपलेट स्क्रॉल। अब पंपलेट और स्क्रॉल ये शब्द है कहाँ पर भी, तो पंपलेट हमें दिखाई दे रहा है पहले में, स्क्रॉल हमारा दूसरे में। यदि पहले और तीसरे में, क्योंकि हमें चाहिए पंपलेट के बीच में, पंपलेट और स्क्रॉल, स्क्रॉल हमारा यहाँ पर दिखाई दिया, पंपलेट यहाँ है, तो पहले और तीसरे कथन को हमें जोड़ना। अब यदि पहले और तीसरे कथन को जोड़ना है तो इन दोनों कथनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर कॉपी, इसमें कॉपी नहीं, तो पहला और तीसरा डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। अब यदि डायरेक्ट नहीं जुड़ा, देखते क्या किसी की सहायता से जुड़ता है, तो कॉपी की वैल्यू 50, इस कॉपी की वैल्यू 100, तो यानी पहला और दूसरा जुड़ गया। इस रीडर की वैल्यू 50, इस रीडर की वैल्यू 100 है, तो ये भी आपस में जुड़ गया। तो कहने का मतलब भी पहला और तीसरा हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन हम दूसरे की सहायता से जोड़ सकते हैं। अब पंपलेट की वैल्यू कितनी भी है, पंपलेट की वैल्यू 100 है, स्क्रॉल की वैल्यू 50 है, पंपलेट की वैल्यू 50। भाई 50 की वैल्यू को हम 100 नहीं पढ़ सकते, इस वजह से भी पहला आपका हो गया भैया गलत। दूसरा देखते हैं, सभी कॉपियाँ स्क्रॉल है, सभी कॉपियाँ स्क्रॉल है, तो भाई रीडर से रीडर जुड़ गया, कॉपी की वैल्यू 100 दिया गया, कॉपी की वैल्यू 100, स्क्रॉल की वैल्यू 50 है। दूसरा वाला बिल्कुल क्या है, सही। दूसरे और तीसरे कथन से हमने इसको देखा, दूसरे और तीसरे से। अगला देखते, कुछ रीडर कॉपियां हैं, कुछ रीडर कॉपियां हैं। अब कुछ रीडर और कॉपियां, तो रीडर की वैल्यू 50 है, कॉपी की वैल्यू 50, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा करा, कुछ स्क्रॉल पंपलेट, कुछ स्क्रॉल पंपलेट है। अब कुछ स्क्रॉल कह रहा भाई, स्क्रॉल की वैल्यू 50 है, पंपलेट की वैल्यू 50, स्क्रॉल 50 है, पंपलेट 50 है, तो ये भी आपका सही हो गया। अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। और ये कहाँ पर दिया गया है, कह रहा दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट उत्तर। केवल एक निष्कर्ष गलत था, वह निष्कर्ष कौन सा भी, पहला गलत, क्योंकि पंपलेट की वैल्यू 100 है, यहाँ पंपलेट की वैल्यू 50, 50 को हम 100 नहीं पढ़ सकते, हाँ 100 को 50 पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है, कर नीचे 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए, कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे समानता ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत। पुनः वही काम करना, कथन और निष्कर्ष है। तो पहला निष्कर्ष किनके बीच में, जगुआर और शेर में। अब जगुआर और शेर है कहाँ पर भैया, शेर दिखाई दे रहा भैया, यहाँ पर भैया निगेटिव है, ये निगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है और ये क्या भैया पॉजिटिव है। अब निष्कर्ष में देखते तो ये पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये निगेटिव है और ये क्या भैया निगेटिव। हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस जुड़ता है तो निष्कर्ष भी हमारा निगेटिव होता है। अब पहला तो पॉजिटिव है, अब जगुआर शेर, तो भैया जगुआर तीसरे में आपका है और शेर पहले में और शेर आपका भैया दूसरे में। अब पहले और तीसरे में यदि हम कॉमन देखते भैया तो यहाँ पर बाघ, इसमें बाघ नहीं, यहाँ पर शेर, इसमें शेर, तो पहला और तीसरा हमारा डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता। और यदि पहला तीसरा नहीं जुड़ रहा है तो यदि हम दूसरे की सहायता से जोड़ने का भी प्रयास करेंगे तो यह निगेटिव है और पॉजिटिव निगेटिव जुड़ता तो निगेटिव होता है, या तो पॉजिटिव दिया गया तो ये निष्कर्ष हमारा गलत होगा, आगे चेक करने की इसको जरूरत नहीं होगी। अब दूसरा निष्कर्ष देखो, कह जगुआर और बाघ के बीच में, तो जगुआर और बाघ के बीच में यदि निष्कर्ष निकालना है और जगुआर की वैल्यू कितनी भी 50, यहाँ जगुआर की वैल्यू कितनी भी 100, क्योंकि आगे कोई दिया गया है तो जगुआर की वैल्यू भी 50, 50 को 100 पड़ा, तो ये भी हमारा हो गया भैया बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, कर कोई बाघ बिल्ली नहीं। अब बाघ की वैल्यू कितनी भी 100 है, बाघ की वैल्यू भी 100 है, यहाँ शेर की वैल्यू 50 है, यहाँ शेर की वैल्यू भी 100, क्योंकि ऑब्जेक्ट है
निगेटिव में भी कितना हो जाता है 100। तो यानी ये कॉमन मिल गया तो ये आपस में जुड़ गया। और यहाँ बाघ की वैल्यू कितनी दी गई 100, यहाँ बाघ की वैल्यू भी 100 है। बिल्ली निगेटिव में, यहाँ बिल्ली कितना था 100, तो बिल्ली यहाँ भी कितना होगा 100, अर्थात तीसरा आपका सही है। और ये कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका इनइक्वलिटी का रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्या कहता कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। हमें बताना है कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है। अब पहला है टी इक्वल यस, यानी पहला निष्कर्ष भी किन के बीच में, यस से क्यू के बीच में। अब यस यहाँ पर और क्यू आपका कहाँ पर भी है, यहाँ पर। यदि हम यस से क्यू तक जाते भी तो क्या मिलेगा, ग्रेटर आर इक्वल, फिर क्या मिलेगा इक्वल, फिर मिला लेस आर, आगे मिला भी ग्रेटर, आगे फिर मिला आपका भी है लेस। अब हम जानते कहीं पर यदि दोनों फैमिली एक साथ टकराती है तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, और कंडीशन ब्लॉक हो गए भी तो पहला वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत हो गया भैया। अब दूसरा ए से टी तक जाना है, ए से टी तक कैसे जाए, ए यहाँ पर भी है, टी आपका यहाँ है। अब हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना तो ये चिन्ह पलटेगा, तो इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा। जो ये लेस आर सॉरी ग्रेटर आर इक्वल है ये बदल जाएगा लेस आर इक्वल, और जो इक्वल है ये किस में बदल जाएगा भाई इक्वल में। अब इन दोनों में सही कौन सा माना जाता है भाई, लेस आर इक्वल, और लेस आर इक्वल ही दिया गया है तो दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। देखते विकल्प में कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 सही है और यही आपका राइट उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, भाषा के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। एक बार आप भाषा को पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा आप लोग एक बार पढ़िए पहले। क्या कह रहा है, निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं नाश्ते के समय विभिन्न ड्राई फ्रूट्स पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित। हमसे पूछा क्या गया, कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि हेजलनट में तो वह संख्या हो लेकिन काजू वाले सर्किल में ना हो, तो काजू वाले सर्किल में भी ना हो तो ये वाले नंबर में ना हो, बाकी हेजलनट पसंद करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें 120 दिखाई दे रहा है जो हेजलनट पसंद करते हैं। 19 बादाम भी पसंद करते हैं, बादाम के साथ साथ हेजलनट को भी पसंद करते हैं। तो 120 और 19 कितना हो जाएगा 139। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई 39, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यहाँ में काजू को भी लें क्योंकि काजू के बारे में निगेटिव नहीं बोला गया, तो हमें 120 भी लेना प्लस साथ साथ 19 भी लेना, अर्थात दोनों वैल्यू लेना है, तो यानी 139 हमारा उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। समुच्चय पर आधारित है, सेट पे आधारित है। उस समुच्चय का चयन करिए जिसमें मौजूदा संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय के बीच में। तो सबसे पहला काम हमें सेट को समझना है। अब 24, 12, 72 में कुछ प्रक्रिया करनी, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, जिसके आधार पर जिस तर्क के आधार पर पहला समुच्चय सेट हो उसी तर्क के आधार पर यह भी सेट हो, और उसी के आधार पर दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा यही हमसे पूछा गया। अब यदि हम देख पा रहे भैया कि यदि हम 72 में यदि हम पहली संख्या 24 से 24 से यदि भाग करें तो 24 तिया क्या हो जाएगा 72 है। फिर 4 का यदि हम गुणा कर दें 3 चौक क्या हो जाएगा 12। देखते क्या यह लॉजिक दूसरे में चल रहा है। तो तीसरी संख्या 60 है, पहली संख्या 15 है, भाग करेंगे 15 चौका 60 होगा, और यदि 4 का गुणा यहाँ भी 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे 4 चौक क्या होगा 16। यानी लॉजिक हमें मिल चुका है। अब देखते विकल्प में कौन सा है। तो यदि 120 में हम भाग करते हुए पहली संख्या 20 से भाग करते हैं तो 20 छक्का क्या होगा 120। हर संख्या में हमने 4 का गुणा किया था तो यहाँ भी 4 का गुणा करना है, और 4 छक 24 देखते बीच में क्या 24 से बिल्कुल है। तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तीसरी संख्या में पहली संख्या से भाग करना है। भाग करने के बाद जो भी भागफल आए उसमें मल्टीप्लाई 4 कर देना है, तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। दिए गए 4 अक्षरों वाले समूहों पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। आगे क्या बोला गया भाषा कह रहा है,
यदि प्रत्येक अक्षर समूह प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूहों में एक भी स्वर नहीं हो। तो सबसे पहले शब्द क्या लिख लेते हैं, यस टी टी ए और डी है। आगे दूसरे में शब्द क्या है, एल ए वाई यम दिया गया है। आगे फिर क्या है, जे ओ ई के दिया गया है। आगे फिर शब्द आपका सी एल डी पी दिया गया है। अब कह रहा है अक्षर समूह प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर, यानी हर लेटर में कहने का मतलब एक जोड़ देना, क्योंकि बोला गया यदि प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया है तो हर लेटर में एक, यस में जोड़ा गया टी हो गया, टी में जोड़ा गया यू हो गया, ई में जोड़ा गया एफ और डी में जोड़ा गया ई आपका हो गया। आगे चलते, एल में एक जोड़ा गया एम, ए में जोड़ा गया बी आपका हो गया, वाई में जोड़ा गया जेड और एम में जोड़ा गया तो आपका एन हो गया। आगे पुनः बढ़, जे में एक जोड़ा गया के हो गया, ओ में जोड़ा गया पी हो गया, ई में जोड़ा गया एफ हो गया, के में जोड़ा गया तो एल आपका हो गया, सी में जोड़ा गया तो आपका डी हो गया, एल में जोड़ा गया तो भैया एम हो गया और डी में जोड़ा गया तो आपका ई हो गया और पी में जोड़ा गया तो भैया क्यू। कह रहा इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूहों में एक भी स्वर नहीं। भैया इसमें स्वर मिल गया है, यहाँ पर भैया आप देख रहे हैं यहाँ भी आपका स्वर मिला, लेकिन यम बी जेड एन इसमें एक भी स्वर नहीं दिखाई दिया। के पी एफ एल यहाँ भी एक भी स्वर नहीं दिखाई दिया। तो कुल कितने ऐसे समूह भैया, दो। तो हमारा उत्तर क्या होगा, दो, और दो का मतलब ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। श्रृंखला क्या है, पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं सीरीज। अब यहाँ पहले तो लेटर भी दिखाई दे रहा है, लेटर के साथ साथ भी संख्या दिखाई देती, हमें दोनों श्रृंखला को आसानी से पहचानना है। तो सबसे पहला काम, डी की वैल्यू है 4, 4 से 7 है, वृद्धि कितने की भैया, 3 की वृद्धि। 7 से भैया 13 है, वृद्धि कितने की भैया, 6 की वृद्धि। 13 से भैया 22 है, 13 से 22 9 की वृद्धि। यानी संख्या 3 के मल्टीपल में चल रही, तो 9 के बाद 12 किसकी भैया, 12 की, और 9 3 12, और यदि 22 में हम 12 जोड़ें तो 22 और 12 क्या हो जाएगी भैया, 34 होगा। और 34 की लेटर की बात करें तो 26 + 8 है, और 26 + 8 का मतलब एच। तो पहला लेटर तो एच होगा, यहाँ भी एच दिखाई, यहाँ तो जी है बाहर हो गया, एच यहाँ भी एच यहाँ भी। अब आगे संख्या की बात करते हैं तो 6 से 7 हुआ, वृद्धि कितने की भैया, 1 की वृद्धि दिख रहा है। 7 से 11 वृद्धि कितने की भैया, 4 की वृद्धि। 11 से 20 से वृद्धि कितने की भी, 9। यानी 1 4 9 ये कैसी संख्या दी, स्क्वायर के रूप में, पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। अब 4 के वर्ग की बात करेंगे, 4 का वर्ग 16 होगा, और 20 में 16 जोड़ेंगे 36 होगा। तो एच के बाद क्या आएगा, 36 आएगा। यहाँ तो 34 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 6, तो तीसरा लेटर भी चेक करना। अब 23 से 20 हुआ है, कमी कितने की भी, 3 की। 23 20 से आपका 14, कमी कितने की भी, 6 की। 14 से 5 से कमी कितने की भी, 9 की। अब भैया 5 से हमें करना, तो 26 और 5 31, यानी 31 से कितना घटाना भी, 31 से हमें 12 घटाना, और 31 - 12 करें तो 19 होगा, और 19 का मतलब क्या हो जाएगा, यस होगा। तो यस 36, यस 36, यस यहाँ पे है, यस 36 टी आपका दिखाई दिया, यस यहाँ पे 34 से बाहर हो गया। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कह वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। क्या बोला जा रहा है, कह रहा वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, और 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी है। कर लेते बिल्कुल बेसिक। कह वर्तमान में एक पिता की उसकी पुत्री की आयु की, तो मान लीजिए हमने मान लिया कि पुत्री की एज कितनी भैया, x वर्ष। पुत्री की x को हमने मान लिया एज x वर्ष है। पिता के बारे में कहा गया क्या कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना, तो x का 3 गुना क्या होगा, 3x। आगे बोला गया 10 वर्ष बाद उसकी आयु नहीं पिता की, तो पिता भी 3x है, 10 साल ये बढ़ गए, तो पुत्री की एज भी कितनी बढ़ जाएगी भी, 10 साल। आगे फिर क्या बोला गया कि उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, यानी 2 गुना है। सॉल्व करते इसको, तो 2x 10 दूना कितना हो गया, 20। यहाँ पे 3x प्लस में कितना भी है, 10।
यदि 2x इधर आएगा तो माइनस होगा, यक्ष मिला, और 10 प्लस में जाएगा तो माइनस होगा 10। यक्ष बराबर 10 है और यक्ष हमने माना किसे था बे, पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष, और 10 वर्ष का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा को पढ़ते हैं एक बार। करा, एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और भी व्यक्ति मौजूद थे। सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे। यानी सभी का फेस की तरफ पश्चिम की ओर बात कर रहा भैया। आगे दिया गया पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला जा रहा भैया, अब हम जानते भैया कि यदि व्यक्ति का मुख किधर हो भैया, पश्चिम की ओर, तो लेफ्ट और राइट की बात करते हैं तो ऊपर क्या होता, राइट होता, नीचे क्या होता भैया, लेफ्ट होता। तो क्या बोला गया, पी, यहां से देखिए पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। हमने मान लिया मुख्य अतिथि यहां पर भी, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट को हमने मान लिया कहां पर भी, इस स्थान पे। तो क्या बोला गया कि पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर, मुख्य अतिथि का बाईं ओर भी दूसरे स्थान, पहला स्थान दूसरा, यहां पर कौन है भी, पी बैठा। आगे बोला गया क्यू, क्यू कामा पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा। क्या बोला गया भी, क्यू कामा पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर चौथे, पहला दूसरा तीसरे और चौथे स्थान पर कौन है भी, क्यू। आगे बोला गया क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। क्या बोला गया भैया, क्यू के दाईं, बोला गया क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्ति। अब क्यू के दाईं ओर 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे, तो कह रहा बाईं ओर कितने हैं भैया, क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम। यदि बाईं ओर भैया 4 है तो ऊपर कितने होंगे, 3, 1 2 और 3। आगे बोला गया पी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, यानी पी के नीचे कोई नहीं बैठा। तो पूछा गया दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति भी, 8 व्यक्ति, और 8 है कहां पर, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कर पी क्यू आर एस टी और यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते। अब मंजिल का प्रश्न, तो पहले इमारत की मंजिल बना लेते भैया, 6 मंजिल की बात है। तो 1 2 3 4 5 और 6 मंजिल की बात थी, हमने 6 मंजिल बना लिया। आगे चलते हैं, भाषा पढ़ते हैं। कर इमारत में सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक ठीक। आगे करा आर और क्यू मंजिलों के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। आगे टी कामा पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू कामा क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर कामा एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। टी मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है। ये लाइन देखते हैं भाई, कह रहा टी मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है, तो टी को हमें कहाँ पर बैठाना भी, चौथे स्थान पे। अब टी के साथ जो भी लाइन जुड़ी है उसको हम जोड़ेंगे। कह रहा टी कामा पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। क्या बोला गया भैया, कह रहा टी कामा पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल, तो यानी पी कहां पर होगा भैया, इस स्थान में। आगे देखते हैं फिर किसकी लाइन किसके साथ जुड़ा है भैया, क्यू मंजिल क्रमांक पर 5 नहीं भैया, क्यू 5 पर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना। कह रहे क्यू मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं। अब ऊपर की जो भी लाइन है उनको हम कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। करा क्या, आर कामा क्यू की मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं। आर कामा क्यू के बीच, तो 1 2 और 3। क्यू आपका यहाँ, दूसरी कंडीशन में क्यू आपका ऊपर हो जाए, 1 2 3, और आर आपका यहाँ पर हो जाए। आगे चलते हैं भैया, क्या बोला गया, आर कामा क्यू की मंजिलों के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। यू कामा क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर, कह रहे यू कामा क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू कामा क्यू के ऊपर, क्यू के ऊपर यानी यू आपका यहां पर हो गया। आगे आर कामा एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता, आर कामा एस की मंजिल के ठीक नीचे, आर कामा एस की मंजिल के ठीक नीचे, यानी ये इसी क्रम में रखना। तो यहाँ पर एस आपका हो गया और एस के बाद आर हो गया, आर के बाद आपका नीचे यहाँ पर यू हो गया और यू के बाद क्या हो गया, क्यू हो गया, और बीच में 2 स्थान थे वहाँ पर टी और पी हो गया। तो पूछा गया मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, कहा क्यू मंजिल 5 पर नहीं बे, क्यू कहाँ पर भी 1, ठीक है। कहा मंजिल क्रमांक 6 पर कौन है, तो 6 पर कौन है भी, यस है, और यस है कहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर QLPK का संबंध दिया गया IDHCC एक निश्चित तरीके से समान है, उसी तरीके से VQUP का संबंध है NIMS से, तो कर उसी तर्क का पालन करते निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध TOESN से। तो पहला काम हमें कोड को पहचान करना, Q के बाद L के बाद P और P के बाद K है। इसका संबंध दिया गया IDH और C से दिया गया। अब 17 से भैया 9 है, 17 से 9 कमी कितने की भी 8 की, 12 से 4 है कमी कितने की भी 8 की, 16 से 8 है कमी 8 की, 11 से 3 है 8। यदि हर लेटर से -8 किया जा रहा है भैया तो T से 20 है, 8 घटाएंगे तो क्या होगा भैया 12, और 12 का मतलब कौन सा लेटर भैया L, तो पहला L हो गया। अब O आपका 15 है, 15 से हम घटाएंगे 8, 8 का मतलब 7, यानी L के बाद G आएगा, L के बाद G यहाँ है और ये दो तो आपके बाहर होगी। यस आपका 19 है, 8 घटाएंगे 11, 11 का मतलब K हो जाएगा। यहाँ तो F दिया गया तो ये भी गलत है, तो राइट उत्तर क्या हो गया आपका डी ऑप्शन, यानी 14 से 8 घटाएंगे 6, 6 का मतलब F होगा, तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी श्रृंखला का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या हो। कर उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आएगी। अब यहाँ श्रृंखला क्या है, श्रृंखला को लिखते भी है। 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 22 है, 22 के बाद 69 है, 69 के बाद 280 है और आगे पूछा गया भी। अब हम देख पा रहे भैया विकल्प में संख्या बड़ी बड़ी और संख्या बढ़ भी रही, तो मल्टीप्लाई चेक करना है। अब यदि 9 में हम गुणा करें 1 का तो 9 1 कम 9 होगा, और कितना जोड़ा जाए भाई 1 जोड़ा जाए, तो 9 1 क्या हो जाएगा 10। 10 में आगे गुना करें भैया 2 का, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, और 20 में कितना जोड़ना भैया 2 जोड़ना, तो क्या हो जाएगा 22। यदि 22 में हम 3 का गुणा करें तो 22 3 66 होगा, 66 में कितना जोड़ा गया भैया 3। आगे पुनः भैया 4 का गुणा करके 4 जोड़ा गया। हम देख पा रहे एक पैटर्न चल रहा है कि 1 का गुना करके 1 जोड़ा गया, 2 का गुना करके 2 जोड़ा गया, 3 का गुना करके 3। तो आगे अब बारी किसकी भैया 5 का गुना करके कितना जोड़ना 5, 28 यानी 280 गुणे 5 करेंगे तो 28 पंचे 140 यानी 1400 हो जाएगा, और 5 आपको जोड़ना भैया तो 1405 होगा। देखते विकल्प में 1405 कहाँ है, तो 1405 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है। कर यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन, इस लाइन का मतलब होता है आज से 64वां दिन का अर्थ होता है कितने दिन बाद, 64वां दिन का मतलब हुआ 63 दिन बाद, 63 दिन क्या भैया बाद। अब हमें आज का दिन तो दिया गया है मंगलवार, हमें निकालना है क्या ऑड डेज विषम दिन। यदि हम 63 में भाग करते 7 से तो 7 9 63, शेष कितना मिला भैया 0। और हम जानते भैया यदि किसी भी दिन में हम 0 दिन जोड़ें या हम 0 दिन घटाएं तो हमें वही दिन प्राप्त होगा, अर्थात कौन सा दिन प्राप्त होगा भी मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या होगा मंगलवार होगा, और मंगलवार है कहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दिया, तुम्हारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। कहा गया 64वां दिन, 64वां दिन का मतलब होता है 63 दिन बाद, और 63 में 7 से भाग करेंगे 7 9 63, पूरा कट गया अर्थात शेषफल 0 मिला, और किसी भी दिन में 0 जोड़ेंगे तो हमें वही दिन प्राप्त होगा जो दिन था मंगलवार था, तो मंगलवार ही होगा, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, लेटर सीरीज का, और बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। तो सबसे पहला काम श्रृंखला हमें पहचाननी है भैया। अब 25 से हुआ भैया 16, क्योंकि y का क्रमांक 25 है, 25 से 16 है, कमी कितने की हो रही भैया -9 की गई। 16 से 7 पुनः -9 की कमी है। 24 7 से भैया 24 हो, यहाँ भी कमी भैया 9 की, तो 24 से हमें 9 घटाना भैया, 24 -9 करेंगे 15, और 15 का मतलब कौन सा लेटर आएगा पहला भैया ओ, तो ओ से शुरुआत है, यहाँ पी से शुरुआत है, तो एक विकल्प आपका बाहर हो गया। दूसरा देखते भैया,
18 से 9 है, पुनः 9 की कमी किया गया। फिर Z हुआ, यहाँ भी 9 की कमी किया गया। Z से 17 भी 9 की कमी। तो भाई Q 17 है, 17 से 9 घटाएंगे 8, 8 का मतलब क्या होगा यश। तो O के बाद यच आएगा, O के बाद यच आएगा, यहाँ O के बाद G है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब तीसरा लेटर भी चेक करना है। यम 13 है, 13 से 4 है, 9 की कमी है। भैया 30 से 21 से 9 की कमी है। 12 से भैया 9 की कमी करेंगे, 3, 3 का मतलब C, तो OHC होगा। और OHC यहाँ पर दिया, यहाँ तो B है, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा पढ़ते हैं, क्या करा क्वेश्चन। एक विशेष कूट भाषा में इंस्पायर अदर्स डेली को LOABEF के रूप में लिखा जाता है और डेली रूटीन मैटर्स को MOEFTU के रूप में लिखा जाता है। तो कह दी गई भाषा में डेली का कूट क्या होगा। हमें कूट किसका बताना भी, डेली का। तो अब देखते हैं डेली शब्द है कहाँ पर भी, इंस्पायर अदर्स डेली। अब यहाँ भी डेली हमें दिखाई दिया और यहाँ भी डेली हमें दिखाई दे रहा है। यदि एक शब्द कॉमन है तो कूट में भी कोई एक कॉमन है, उसी को देखना। यहाँ पे YLO, इसमें तो YLO नहीं, लेकिन EF यहाँ पर भी है और EF यहाँ पर भी है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि डेली का कोड क्या होगा, डेली का कोड क्या हो जाएगा, EF। और EF है कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। करा दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान को क्या करेगा भी, प्रतिस्थापित करेगा। यानी लेटर और नंबर की एक श्रृंखला, और हमें बताना है किस क्वेश्चन मार्क में, जो ये क्वेश्चन मार्क बीच में दिखाई दे रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा रखा जा सकता है। तो सबसे पहला काम सीरीज को पहचानना भी। अब 15 से 16 है तो वृद्धि 1 की दिख रहा भी। आगे बढ़ते हैं तो 18 से 19 से वृद्धि 1 की, यानी हर लेटर में 1 की वृद्धि हो रहा भैया। तो 16 में 1 जोड़ेंगे, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, तो पहला लेटर Q आएगा। यहाँ तो O है आपका बाहर हो गया, यहाँ पे R है बाहर हो गया। अब 2 विकल्प बचे, आगे चेक करते हैं भैया। 5 से क्या हुआ आपका, 5 से 10 हुआ, वृद्धि कितने की भैया, 5 की वृद्धि। यहाँ देखते भैया 20 से 25 से वृद्धि कितने की भैया, 5 की। तो भैया 10 में भी 5 जोड़ना, 10 5 15, 15 का मतलब O, तो Q के बाद O चाहिए, यहाँ तो Q के बाद I दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। तो डायरेक्ट आपका उत्तर हो गया। आगे आपकी इच्छा है तो चेक करिए, ना इच्छा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आगे Q हो जाएगा और Q के बाद क्या होगा भैया, 0, क्योंकि आपका उत्तर मिल गया और हमें समय भी बचाना है। यदि 4 में से 3 हमारा उत्तर हो गया तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। पुनः आपका तल वाला प्रश्न, क्योंकि आपके एग्जाम में तल वाले 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान भी यही क्वेश्चन कर, ऐसे क्वेश्चन को, इसीलिए हमने कई सारे क्वेश्चन को इस पूरी स्टेज में रखा है। PQ, R, U, V और W एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते। 6 मंजिल की बात बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मंजिल हमने बना लिया। अब आगे की लाइन को पढ़ते हैं और बैठाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। कर उसके ऊपर की मंजिल संख्या 2, इसी तरह आगे है। यहाँ देखिए कर V कामा 5 की मंजिल पर रहता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन देखिए, V कहाँ पर भी 5 पर, तो V आपका यहाँ पर हो गया। आगे बोला गया P कामा V के ऊपर की मंजिल पर रहता है। कर P कामा V के ऊपर, तो P आपका यहाँ पर हो गया। आगे की लाइन कर केवल U R के नीचे रहता है। क्या बोला कि भाई, केवल U R के नीचे रहता है। केवल U R के नीचे केवल कौन रहता है भाई, U रहता है। आगे W बोला कि W सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। क्या बोला कि भाई, W सम संख्या वाली मंजिल, अतः W यहाँ नहीं हो सकता। W कहाँ पर होगा, 4 सम। अब कौन सा लेटर बचा है देखते भैया, P हो चुका है, अभी तक हमने Q का जिक्र नहीं किया, तो भाई Q कहाँ पर होगा, इस स्थान पे। तो कहा गया Q के नीचे कितने व्यक्ति रहते भैया, तो Q के नीचे कितने व्यक्ति भैया, 2 व्यक्ति हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2, और 2 है कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिखाई दिया, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। कर I, J, K, L,
पी क्यू और आर उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। कितने लोग बैठे भैया पंक्ति में, गिन लेते भैया, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग। 7 लोग बैठे उत्तर की ओर, 7 स्थान बना लेते भैया। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोग बैठे उत्तर की ओर, तो हमने ये 7 स्थान बना लिए। आगे की लाइन को पढ़ते हैं। आगे बोला के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। क्या बोला कि भाई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब के को हम कहां पर बैठा है भाई, के को हमें यहां बैठाना, तभी दाईं ओर 2 लोग हो जाएंगे। आगे बोला गया के और आर के बीच 2 लोग बैठे। बोला गया के और आर के बीच केवल 2 लोग बैठे। अब आर इधर हो नहीं सकता भाई, तो के और आर के बीच 2 लोग, तो आर आपका यहां पर हो गया। कहा गया आई और क्यू के बीच केवल 2 बैठे। आई और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे, लिख लेते इसको साइड में। कर आई और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे, हो सकता है क्यू इधर हो जाए, 2 लोग यहाँ पर हो जाए और आई आपका यहाँ पर। कर क्यू कामा के तुरंत बाईं ओर बैठा है। कर क्यू कामा के तुरंत बाईं, तो क्यू आपका यहाँ पर हो गया। और जैसे क्यू आपका यहाँ पर हो गया तो करा क्यू और आई के बीच में 2, तो आई यहाँ भी हो सकता है और आई आपका यहाँ भी हो सकता है। तो आगे की लाइन भी हमें पढ़ना है। करा यल कामा पी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। यल कामा पी के तुरंत दाईं, करा यल कामा पी के तुरंत दाईं ओर, यानी 2 स्थान हमें लगातार चाहिए। अब यहाँ तो सिंगल सिंगल है, तो 2 स्थान लगातार यहाँ पर, तो पी यहाँ पर हो गया और यल यहाँ। जैसे ये कन्फर्म हुआ तो हमें पता चल गया कि आई आपका इस स्थान पे होगा। अब कौन सा लेटर बचा जिसका प्रयोग हमने नहीं किया, अभी तक जे का प्रयोग नहीं किया, तो जे कहाँ पर होगा भाई, इस स्थान पर। क्या पूछा गया कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा भी है। पंक्ति का बायां सिरा ये है, पंक्ति का बायां सिरा ये है, और कह रहा बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा भी, जे बैठा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, जे। और जे है कहां पर भैया, ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा को पढ़ते हैं। भाषा क्या करा भाई, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्ण समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा वर्ण समूह उस अक्षर से संबंधित नहीं है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना भी है कि इन 4 विकल्पों में से 3 ऐसे विकल्प है जो किसी तर्क के आधार पर समान है और कोई एक ऐसा है भी जो उस तर्क के समान नहीं है, उसी के बारे में हमें बताना भी। अब देखते हैं कि पहला लेटर क्या इसमें दिया गया भैया, बी है। बी से भैया क्या है, एच हुआ है, अर्थात 2 से भैया 8 हुआ तो वृद्धि कितने की भैया, 6 की वृद्धि है। 9 से 15 पुनः वृद्धि कितने की भैया, 6 की वृद्धि किया गया। पी आपका 16 है, 16 से 22 है, वृद्धि कितने की भैया, 6 की वृद्धि है। 18 से भैया 23 हुआ, 18 से 23 में वृद्धि कितने की भैया, 5 की वृद्धि। तो हम देख पा रहे हैं बाकी 3 विकल्प में 6 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ तो भैया 5 की वृद्धि किया गया, तो यही समूह से भिन्न हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या हो। ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म पुनः मिल चुका है। क्या करा क्वेश्चन की भाषा, करा एक विशेष कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए कामा बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए कामा बी का पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है ए कामा बी का भाई है और ए भागे बी का अर्थ है ए कामा बी की पत्नी है। तो हमसे पूछा गया कि P गुणे Q भागे R माइनस एस प्लस टी है, तो P का T से क्या संबंध। तो सबसे पहला काम भाई यहाँ से यहाँ तक हम बनाते हैं फैमिली ट्री। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ हमने लिया ए कामा बी का भाई है, हम कहेंगे P भाई है, P भाई है, किसका भाई भी, Q का, तो Q यहाँ पर हुआ। आगे चलते हैं, Q भागे R दिया, भाग का अर्थ हमने क्या लिया है, ए कामा बी की पत्नी है, हम कहेंगे Q पत्नी है, Q पत्नी है, किसकी पत्नी भी, R की, तो R कौन होगा भी, पति होगा। आगे पुनः बढ़ते हैं, R माइनस यस दिया गया, माइनस का अर्थ है ए कामा बी का पिता है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, R पिता है, किसका पिता भी, यस का, यस का पिता, तो यस नीचे हो गया। आगे यस प्लस टी दिया गया, प्लस का अर्थ हमने क्या लिया है, ए कामा बी की बहन, तो यस कौन है भी, बहन है, किसकी बहन है भी, टी की, तो टी आपका यहाँ पर होगा। अब पूछा क्या गया, तो कह रहा तो पी का टी से, यानी टी क्या बुलाएगा, पी को हमसे ये पूछा जा रहा है, टी क्या बुलाएगा, पी को ये पूछा जा रहा है। अब ये टी का कौन है भी, माता, टी का कौन है भी, माता यानी माँ, और माता का कौन है भाई, तो
टी क्या बुलाएगा माँ को, यानी माता का भाई, और माता का भाई यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थी भैया आज की श्रृंखला के टॉप 60 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी क्लास को लगातार पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी श्रृंखला आपको लगातार मिलती रहेगी हमारी श्रृंखला पर, जिसकी क्लास की टाइमिंग रहती है हर मंडे को आपकी क्लास 1 रहती है। तो आगे की यदि आपके पेपर में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, तो ऐसे प्रश्नों की एक नई श्रृंखला हम पुनः आपके सामने लेके आएंगे। तो यदि अभी तक आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ आप अपने इत्र मित्र सगे सहपाठियों के पास शेयर कर दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।